अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है काला जादू नेक्स्ट एपिसोड। जनिक राम करीब पहुंच गया। पता चल गया, आज सब कुछ मालूम हो गया। भैया सौगंध, आज सारी बातें पता चल गई। अरे कहाँ है वो ससरा तुलसिया, कहाँ छुपा है रे, सामने आ। तुलसिया ने क्या कर दिया जनिक राम, किसी ने पूछा। डायन पता चल गई रंभा चाचा, डायन पता चल गई। कौन है कौन है? बहुत सी आवाजें उभरी। भाग भरी, अरे वही ससरी भाग भरी, खून से रंगी हुई थी कमीनी। अरे आंखों से देख लिया अपनी। भाग भरी, बावली भाग भरी, बनी हुई बावली है भैया, आज देख लिया आंखों से। अरे जाएगी कहाँ, कई दिए बुझा दिए उसने। पूत कहाँ छुपा हुआ है उसका, अरे देख ले अपनी मैया के करतूत। जनिक राम का सांस फूल रहा था। फिर उसने लाश के पास बेहोश पड़े हुए शख्स को देखा और एक बार फिर धाड़े मारने लगा। अरे भैया, हमारा चिराग भाग भरी ने बुझाया है, वही डायन है बड़े भैया, हमने अपनी आंखों से देख लिया। कुछ बताओ तो सही जनिक राम। सब ढूंढ रहे थे प्रकाश को। मुसाफिर ने खबर दी, हमने लाश देखी, हीरा खबर करने गया। मुसाफिर दूसरी बस्ती का है। उसने बताया कि उसने डायन को कलेजा चबाते हुए देखा है, वो खेतों में छुपी हुई है। अरे हम दौड़े खेतों में, वहां छुपी मिली भाग भरी, हमें देखकर निकल भागी। खून में रंगी हुई थी ससरी, निकल गई मगर जाएगी कहाँ। अरे ना जाने देंगे ससरी को। सब सकते के आलम में सुन रहे थे। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था, क्या है ये सब कुछ, मगर कुछ था, जरूर कुछ था। मुझे यहाँ भेजा गया था, यकीनन इसका कोई मकसद होगा। मैंने उस औरत को देखा, वाकई खौफनाक थी। मैंने खुद उसके चेहरे पर खून के धब्बे देखे थे, मगर वो डायन थी और पहले भी ये भयानक अमल कर चुकी थी। बचपन में जो बातें कहानियों की शक्ल में सुनी थी, सभी तो सामने आती जा रही थी। ना जाने मुस्तकबिल और क्या क्या दिखाएगा। जनिक राम रो रो कर सारी राम कहानी सुना रहा था और मैं ये सोच रहा था। एक बार फिर मैंने उस मजलूम बच्चे की लाश को बगौर देखा। अब सही अंदाजा हो रहा था। लोगों का कहना दुरुस्त था, उसका ऊपरी जिस्म बरहना था और सीने के मुकाम ही से खुला हुआ था। दूसरी आलाइश बिखरी हुई थी, कलेजा मौजूद नहीं था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर वो गई कहाँ जनिक राम? अरे भैया क्या बताएं, मुसाफिर ने कहा खेतों में छुपी है ससरी। हम लठिया लेकर लपके तो हमें देखकर निकल भागी। और भैया क्या तेज दौड़ी, मुसाफिर से पूछ लो। पैरों में पंखे बंधे हुए थे, जरा सोचो, डायन ना होती तो इतनी तेज भागती, हम तो पीछा ही ना कर पाए। और ये जा वो जा, कैसी बुढ़िया बनी फिरती थी। हरे राम, हमारे भैया के पूत को खा गई। अरे अब कुछ करो, भैया को उठाकर ले चलो, देखो तो सही कहीं दिल की धड़कन बंद तो नहीं होगी। अरे भैया, हमारे बड़े भैया, अरे रघबीर भैया। हाँ चलो रे, चादर बिछाओ, प्रकाश को उसमें डालो, अब तो वही संसार से चला ही गया। सारी बातें कर लो, परंतु जिसे जाना था वो तो जा चुका। बहुत से लोग मिलकर लाश की आलाइश समेटने लगे और उसके बाद बच्चे के जिस्म को उठाकर चादर पर लिटा दिया गया और वो अपने अकीदे के मुताबिक अश्लोक पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने रघबीर राम को संभाल कर हाथों पर उठाया और फिर ये सारा काफिला आबादी की जानिब चल पड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन बहुत ही कम बातें समझ में आ रही थीं। जमालगढ़ी का नाम लिया जा चुका था, इसलिए अब इसमें भी शुबा नहीं था कि जिस बस्ती की जानिब मैं जा रहा हूँ वह जमालगढ़ी ही है, जहाँ जाने की मुझे हदायत की गई थी। थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा था कि शायद यही काम मेरे सुपुर्द किया गया है। वो तमाम बातें जहन में महफूज थीं जो बताई गई थीं। मुझसे खुद पर एतमाद करने को कहा गया था और वो अतिया वापस ले लिया गया था, जो मेरे लिए बड़ी तकवीयत का बाइस था। लेकिन दिल को एक एतमाद था, वो ये कि मेरी इमदाद से गुरेज नहीं किया जाएगा। मैं कौन सा आलिम था कि हर मर्ज की दवा मेरे पास होती। बस ये तो एक इम्तिहानी मंजिल थी जिसे बाजू पकड़कर गुजारा जा रहा था। दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह मुझे उस मंजिल तक पहुंचा दे जो मेरे लिए मुतय्यन की गई है। बड़ी हिम्मत और बड़े सब्र से अपने फ़राइज़ की बजावरी कर रहा था और कहीं भी सरकशी जहन में नहीं उभरी थी। अपने याद आते तो ज़ुबान को दांतों में दबा लेता, अपने जिस्म को नोचने लगता कि यादें पीछा छोड़ दें, लेकिन ऐसा ना हो कि बात नागवारी की मंजिल में पहुंच जाए और एक बार फिर मुसाइब का शिकार हो जाऊं। अपने तौर पर जिस हद तक मुमकिन हो रहा था उन हदायत पर अमल कर रहा था। बस्ती का सफ़र इन्हीं ख्यालात में कट गया। मैं भी लोगों के साथ साथ ही जनिक राम के घर के दरवाजे पर पहुंचा और इसके बाद वहां जो कुछ होने लगा था वहां रुकना मेरे लिए बेकार सी बात थी। लोग जनिक राम के घर के बाहर जमा हो गए थे। अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। उन आवाज़ों में औरतों का शोर भी था, मर्दों की आवाज़ें भी थीं। मैं वहां से वापस पलटा। तकरीबन सारी बस्ती वालों को इस वाक़े की खबर हो गई थी। कोई अपने काम पर नहीं गया।
सबके सब जनिकराम के दरवाजे पर जमा हो गए। मैंने एक शख्स को रोका तो वो फौरन ही रुककर मुझे देखने लगा। तुम मुसाफिर हो ना भैया? उसने पूछा। हाँ भाई, ये बस्ती जमालगढ़ी ही है ना? हाँ भैया, यही है। यहाँ कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ मैं कुछ वक्त क्याम कर सकूँ? धर्मशाला मौजूद है, पंडित राम नारायण के पास चले जाओ। अरे हाँ, ये तो बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हूँ, मैंने जवाब दिया। तो फिर मस्जिद में चले जाओ। या सुनो, वो सीधे हाथ जाकर जब उल्टे हाथ मुड़ोगे तो तुलसिया का घर नजर आएगा तुम्हें। अल्लादीन भटियारे की सराय उसी के सामने है, वहाँ तुम्हें रहने को जगह मिल जाएगी। मस्जिद तो अभी नामुकम्मल है, दोबारा बन रही है, सारा सामान पड़ा हुआ है, वहाँ कहाँ ठहरोगे? बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया और उस शख्स के बताए हुए पते पर चल पड़ा। अल्लादीन भटियारे की सराय शायद इस बस्ती की वाहिद सराय थी। कच्चा अहाता बना हुआ था और उसमें कुछ कमरे नजर आ रहे थे। एक सिमत तंदूर लगा हुआ था जिसके किनारे बनी हुई भट्टियों में आग सुलग रही थी, मगर कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता ज्यादा देर नहीं गुजरी कि 10-12 साल के एक लड़के ने अंदर से गर्दन निकालकर झांका और फिर अंदर वापस घुस गया। मैंने जोर जोर से आवाजें दी तो एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर निकल आई। मोटी ताजी थी, शलवार कमीज पहने, दुपट्टा ओढ़े हुए मुसलमान औरत मालूम होती थी। मैंने उसे सलाम किया तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या बात है? अल्लादीन भटियारे की सराय यही है ना? हाँ यही है, मगर तू कौन है भैया? अल्लादीन कहाँ है? अरे बस निकल खड़ा है तमाशा देखने के लिए, सारी हंडियाँ जलाकर खाक कर दी, पूरा का पूरा 3 सेर गोश्त था। मगर तू कौन है भैया? मुसाफिर हूँ बहन, इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। अरे अरे कल्लू, ओ कल्लू, तेरा सत्यानाश कहाँ मर गया? अरे बाहर निकल। अम्मा तूने ही तो मना कर दिया था कि बाहर न निकलूं, डायन खा जाएगी, लड़के ने कहा। अरे डायन के पिल्ले बाहर आ, देख मुसाफिर आया है, औरत ने कहा। और वही लड़का जो मुझे झांक कर अंदर घुस गया था बाहर निकल आया। जा अब्बा को बुला कर ला, कह दे तमाशा खत्म हो गया, मुसाफिर आया है और वो बाहर मस्ता रहा है। अरे भैया मुझसे बात करो, मैं अल्लादीन की घर वाली हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है। लो भैया, पूरे के पूरे 4 कमरे खाली पड़े हैं, जिसमें जी चाहे ठहर जाओ, मगर 1.5 रुपये रोज होता है कमरे में ठहरने का, और खाने पीने के पैसे अलग। सुबह की चाय 2 आने की, जब भी चाय पियोगे 2 आने देने पड़ेंगे। दोपहर को खाना खाओगे तो 10 आने अलग होंगे, रात को खाओगे तो भी 10 आने होंगे। सोच लो, मंजूर हो तो ठीक है। मेरी जेब में 4 रुपये मौजूद थे जो मुझे वजीफे के तौर पर अता किए गए थे। मैंने एक बार फिर ये पैसे देखे और 3 रुपये निकाल कर खातून को दे दिए। ये 2 दिन का किराया रख लीजिए, खाना खाऊंगा तो उसके अलग पैसे दूंगा। आओ भैया, कोठा दिखा दें तुम्हें, औरत ने कहा। जो कोठा मुझे दिखाया वो भी कच्ची मिट्टी का ही बना हुआ था, ऊपर फूंस का छप्पर पड़ा हुआ था। मिट्टी में 3 रोशनदान निकाले गए थे जिससे कमरा खूब रोशन हो गया था। एक तरफ बानों से बनी हुई चारपाई पड़ी थी, दूसरी जानिब एक घड़ौंची जिस पर मटका, पानी निकालने का डोंगा और गिलास रखा हुआ था। ये थी कुल कायनात उस कमरे की। मेरे लिए भला एतराज की क्या बात हो सकती थी? मैंने फौरन ही पसंदीदगी का इजहार कर दिया। औरत कहने लगी, हम दरी बिछाए दे रहे हैं, तकिया और खेस भी मिल जाएगा हमारे ही यहाँ से, ये कमरे के किराए में होगा। अब बताओ, नाश्ता करोगे? नहीं बहन, हाँ 1 प्याली चाय अगर मिल जाए। 4 प्याली पी लो, अठन्नी निकाल लो, औरत ने खरे कारोबारी लहजे में कहा, और मैंने हंसते हुए उसे मजीद 4 अन्ने दे दिए और 12 अन्ने वापस ले लिए। उसमें रात का खाना खाया जा सकता था। दिन का अल्लाह मालिक है, गर्ज ये कि मुझे जमालगढ़ी में एक उम्दा क्यामगा मिल गई और कुछ देर के बाद चाय भी। मैं चाय पी रहा था कि एक दुबले पतले आदमी ने, जो कुर्ता पाजामा पहने हुए था और सर पर कपड़े की टोपी लगाई हुई थी, अंदर झांका। सलाम किया तो मैंने उसे सलाम का जवाब दिया और वह मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। तुम वही मुसाफिर हो ना भैया जी, जिसने डायन को बेचारे प्रकाश का कलेजा चबाते हुए देखा था? हाँ मैं वही गुनाहगार हूँ, मैंने जवाब दिया। भैया तुम हमारी सराय में ठहरे हो, तुम्हारा नाम अल्लादीन है? हाँ भैया, अपनी ही सराय है ये। बड़ा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, हमारी घर वाली ने तुम्हें बताया तो हम समझ गए कि तुम ही हो सकते हो, और बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान हो। भैया ज़रा हमें पूरा वाक़या तो बताओ। वो बड़े इत्मीनान से ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है अल्लादीन, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, जो कुछ तुमने बाहर से सुना बस उतना ही है। अरे ओ ज़बैदा, ओ ज़बैदा, अरे अंदर आ, मैंने कहा था ना तुझसे, वही मुसाफिर भैया हैं जिन्होंने डायन को देखा है। अल्लादीन ने बेगम साहिबा को भी तलब कर लिया और बेगम साहिबा दौड़ती हुई अंदर आ घुसी। अरे अरे मेरे ऊपर ना गिर पड़ी हो, अल्लादीन एक तरफ खिसकता हुआ बोला। इसमें कोई शक नहीं कि बेगम अल्लादीन के मुकाबले में वो बहुत कमज़ोर था। बेगम साहिबा हाँफते हुए कहने लगी, वही हैं, वही हैं। तो और क्या, मैंने कहा था ना तुझसे कि बस्ती में एक ही मुसाफिर दाखिल हुआ है।
हो सकता है ये वही मुसाफिर भैया हों। मोहतरमा भी फसकड़ा मारकर बैठ गई और बोली, भैया तुमने अपनी आंखों से देखा था, यकीन नावे है हमें। अरे छोड़, यकीन नावे है तुझे, बस्ती वाले मार मार कर भुरकस निकाल देंगे तेरा। सब गुस्से में भरे हुए हैं। अब बेचारे तुलसिया की शामत आ गई। भटियारे ने कहा, मैं उन दोनों को बगौर देख रहा था। मैंने कहा, मगर ये भागभरी है कौन? अरे भैया पहले तुम हमें किस्सा तो सुनाओ, बाद में बता देंगे कि भागभरी कौन है। अल्लाह दीन ने कहा, बस किस्सा ये था भाई अल्लाह दीन कि मैं एक दूसरी बस्ती से आ रहा था तुम्हारी जमालगढ़ी में। खेतों के कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे मैंने उस औरत को बैठे हुए देखा। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मैं नहीं देख सका कि वो क्या कर रही है। मेरे कदमों की चाप सुनकर वो उठकर खड़ी हो गई, मुझे देखकर जोर से चीख मारी और भागकर खेतों में जा घुसी। इसके बाद दूसरे लोग आ गए। मैंने बाकी वाकयात उन लोगों को सुनाए और अल्लाह दीन दोनों कानों को हाथ की कैंची बनाकर छूने लगा और गालों पर दरमियानी उंगलियां मारने लगा, जबकि बेगम अल्लाह दीन का चेहरा खौफजदा हो गया था। अल्लाह बचाए रखे मेरे कल्लू को। मैं तो पहले ही कहती थी कि डाइन बस्ती ही में कोई है, भला बाहर से कहाँ आएगी, मिसेज अल्लाह दीन ने कहा। और मैं उन दोनों की अहमकाना हरकतें देखता रहा। दोनों ही सीधे साधे मासूम देहाती मालूम होते थे। अब आप लोग मुझे उस डाइन के बारे में बताएं। अरे भैया अल्लाह जाने क्या हो गया, वो पगली तो थी, जाने डाइन कैसे बन गई, हम तो सोच भी नहीं सकते। सारा जीवन हमारे सामने गुजरा है भाग भरी का। मेरे सामने ब्याह कर आई थी रतनलाल के यहाँ, सारे काम यहीं के यहीं हो गए हैं। रे तकदीर, तेरे सामने ब्याह कर आई थी वो यहाँ। हाँ मुसाफिर भैया, सामने का घर ही तो है रतनलाल का, भरा परा घर है। हम जी छोटे ही से थे रतन भैया से, बचपन ही से याद अल्लाह थी। भला आदमी था बेचारा, काम से काम रखने वाला। शादी हुई थी उसकी गोनापुर में। भागभरी बेचारी वहीं की थी, एक बहुत ही गरीब आदमी की बेटी, जिसने पता नहीं जैसे तैसे करके अपनी बिटिया की शादी करी थी। भागभरी रतनलाल के घर आ गई। रतनलाल बेचारा खुद भी गरीब आदमी था, बस मेहनत मजदूरी करता था और दिन गुजारता था, पर ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। उनके बेटे हुए थे, एक एक करके 3 रतनलाल के यहाँ, और पल बढ़ रहे थे। भागभरी को सभी अच्छा कहते थे। हमारी अम्मा तो उसे बहुत ही पसंद करती थी। हमारी शादी में भी उसने घर के सारे कामकाज करे थे भैया, बहुत अच्छी थी वो। अल्लाह जाने किसकी नज़र खा गई बेचारी को। बड़ा बेटा कोई 8 साल का होगा, छोटा कोई 4 साल और उससे छोटा कोई 3 साल का। रतनलाल काम पर गया हुआ था। तीनों बच्चे निकल गए पोखर पर और भैंस की पीठ पर बैठकर पोखर में घुस गए। बस भैया वहीं से काम खराब हो गया। भैंस पोखर में बैठ गई और बच्चे जो उसकी पीठ पर बैठे हुए थे पोखर ही में डूब मरे। वो तो रमज़ान घिसियारे ने दूर से बच्चों को भैंस की पीठ पर बैठते देख लिया था और उसे पता चल गया था, मगर तैरना वो भी नहीं जानता था। दौड़ा दौड़ा बस्ती आया, घर में खबर दी, फिर रतनलाल को बताया। पूरी बस्ती ही पहुंच गई थी पोखर पर। रतनलाल के तीनों पूत पोखर में डूब गए थे। मामूली बात तो नहीं थी। रतनलाल पागल हो गया, खट से छलांग लगा दी पोखर में। और भैया पोखर में 6 कुएं हैं, देखा तो किसी ने नहीं। अलबत्ता पुरखे यही कहते चले आए हैं कि 12 साल के बाद भींट लेते हैं ये कुएं, और कोई ना कोई डूब ही जाए है। 12 साल पूरे हो चुके थे, भींट ले ली, मगर इस बार 3 बच्चों की भींट ली थी उन ससरे कुओं ने। और चौथा रतनलाल नीचे गया तो वापस ऊपर ना आया। भला किसकी मजाल थी कि पोखर में घुसकर रतनलाल और उसके बच्चों की लाशों को तलाश करता। वहीं के वहीं दफन होकर रह गए बेचारे 3 बेटे और 1 बाप। तुम खुद सोच लो मुसाफिर भैया, क्या बीती होगी माँ पर। इस बीच बेचारा तुलसी भी आ चुका था। तुलसी असल में भागभरी का छोटा बेटा था। जो गोनापुर में उसके पिताजी मर गए तो रतनलाल खुद जाकर तुलसिया को अपने साथ ले आया और अपने बच्चों ही की तरह पालने पोसने लगा उसे। तुलसिया यहीं रहता था और भागभरी को बस उसी का सहारा मिल गया था। तीनों बच्चे और पति के मर जाने के बाद भला होशो हवास कैसे कायम रखती। सर फोड़ लिया अपना और उसके बाद पागल हो गई, सर में चोट लग गई। भैया गरीब गुरबा की बस्ती है, कौन किसको सहारा दे सके है। लोगों ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, दिमाग ठीक हो जाएगा, मगर गरीबों के लिए तो पेट भरना ही मुश्किल हो जाता है, दवा दारू कहाँ से करें। बेचारा तुलसिया मेहनत मजदूरी करता है, बस्ती भर की चाकरी करके जो 4 रोटी कमा ले है उसे पागल बहन का पेट भरता था और अपना पेट भरता था। संसार में उसका भी कोई नहीं है अपनी उस पगली बहन के सिवा। भागभरी पूरी बस्ती में भागती फिरती है, कभी बच्चे उसका पीछा कर लें तो उन्हें पत्थर मार देती थी। बस इससे ज़्यादा उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर भैया फिर ये हुआ कि सबसे पहला छोकरा रामलाल का था, जो बेचारा डाइन का शिकार हुआ। रात ही का वक्त था, मगरिब की अजान हुई होगी। तेल लेने बाहर निकला था, गायब हो गया। बेचारा रामलाल एक एक से पूछता फिरा कि किसी ने उसका छोकरा तो नहीं देखा। किसी ने ना बताया। सुबह को भैया हरिया के खेत की मींड पर रामलाल के छोकरे की लाश मिली। सारी छाती उधेड़ कर रख दी थी किसी ने। सब यही समझे कि भगरा लग गया। कभी कभी भैया
बस्ती के आसपास जंगलों से भगरा निकल आवे है और अगर इंसानी खून का लागू हो जावे तो फिर घरों से बच्चे उठा ले जाए है, चरवाहों की बकरियों को मार डाले है, बच्चों को ले जाकर खा पी कर बराबर कर देवे है। पहरा देना पड़ता है। ऐसे दिनों में 4-5 भगरे मारे जा चुके हैं। इस तरह सब लोग यही समझे कि भगरा लग गया, रामलाल का घर तो लुट ही गया। रातों को पहरे होने लगे। लोग लठियां लेकर रात भर अपने अपने हिसाब से बस्ती के चारों तरफ पहरा दिया करते थे। लेकिन कोई 1.5 महीने के बाद ही दूसरा वाकया भी हो गया और इस बार मुंशी इमामदीन का बेटा भगरे के हाथ लगा था। लोगों ने देखा कि उसका कलेजा भी निकाल लिया गया था। फिर धन्नों ने बताया कि यह काम भगरे का नहीं, क्योंकि भगरा किसी घर में नहीं घुसा था। चरवाहों की बकरियों को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कहीं उसके पंजों के निशान नहीं मिले थे। कहीं ना कहीं से तो पता चलता जहां लाशें पड़ी हुई थीं वहां पर भी भगरे के पैरों के निशान ना मिले थे। जबकि पहले कभी ऐसा हुआ था, जगह जगह भगरे के पैरों के निशानात देखे गए। फिर जब तीसरी लाश मिली तो धन्नों ने आखिरी बात कह दी कि यह काम किसी डायन का है जो बच्चों के कलेजे निकाल कर चबा जाती है। भैया, जमालगढ़ी वालों को पहले कभी किसी डायन का सामना नहीं करना पड़ा। खौफ फैल गया पूरी बस्ती में। लोग काम धंधे छोड़कर डायन की तलाश में लग गए। भागबरी की तरफ तो किसी का ख्याल भी नहीं गया। किसी को क्या पता था कि वो भागबरी नहीं, भाग जली है और वही डायन बन गई है। बस्ती की पगली कहलाती थी। किसी ने रोटी दी तो खा ली, किसी ने कपड़े पहना दिए तो पहन लिए, वरना उसे अपना होश किधर था। बेचारा तुलसिया ही था, बहन को संभाले संभाले फिरता था। उधर चाकरी करता था, इधर बहन की तीमारदारी पर। भैया ये तो बड़ा ही गजब हो गया था। चौथा बच्चा उसका शिकार हो गया। और जमालगढ़ी में इन दिनों भैया बस यूं समझ लो शाम ढली और वीराना हो गया। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद किए, दिन में सोना शुरू कर दिया और रातों में जागना। मगर डाइन नजर नहीं आई। कुछ पता था किसी को कि भागबरी डाइन होगी? बेचारे रघुवीर राम का बेटा प्रकाश भी रात ही को खोया था और चारों तरफ ढूंढ मची हुई थी। सब ढूंढिया कर रहे थे। सारे बस्ती वाले लाठियां संभाले रात भर इधर से उधर फिरते रहे और अब सुबह को उसकी लाश मिल गई। मगर तुमने बताया बस्ती वालों को कि डाइन कौन है? अरे भैया, हाथ नहीं लगी वो जनिक राम के। जनिक राम भी बड़ा बकट है। अगर मिल जाती कहीं भागबरी तो लठियां मार मार कर जान निकाल लेता उसकी। बड़ा प्रेम करता था अपने भतीजे से और रहता भी तो रघुवीर राम के साथ ही था। रघुवीर राम बेचारे का भी अकेला ही बेटा था प्रकाश। बुरा हुआ, मगर अब समझ में ना आवे आगे क्या होगा। ये तो पता चल गया कि भागबरी डाइन हो गई है। पता नहीं क्यों। हमने तो पहले कुछ सुना भी नहीं। मैं खामोशी से ये कहानी सुनता रहा। बड़ी दर्दनाक कहानी थी। एक लम्हे के लिए एहसास भी दिल से गुजरा कि कहीं मेरा इंकशाफ गलत तो नहीं है और एक इंसान बल्कि 2 इंसान मेरे इस इंकशाफ का शिकार हो जाएंगे। खुदा ना करे ऐसा हो। खुदा करे जो कुछ मैंने देखा है वही कुछ निकले। यहाँ किसी खबीस रूह का मामला नहीं था, बल्कि एक इंसान ही का मामला था। पता नहीं अब क्या होगा। बाहर तौर भटियारे अल्लाह दीन ने ये कहानी सुनाई। मुझे खास निगाहों से देखा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद अल्लाह दीन वापस आ गया और 1 रुपया मेरे हवाले कर गया। कहने लगा, भैया 1.5 रुपये रोज का कोठा मिला है तुम्हें। मैंने 98 की रियायत कर दी है। अब 1 रुपये रोज पर तुम यहाँ रह सकते हो। देखो भैया, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है। मजबूरी है, वरना तुमसे कुछ ना लेते। नहीं अल्लाह दीन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने रियायत कर दी मेरे साथ। अब खाना खिलवा दो। दोपहर का खाना जो दाल रोटी पर मुश्तमिल था खाकर फरागत हासिल की थी कि शोर शराबा सुनाई दिया। बाहर निकल आया, देखा तो बहुत से लोग सामने के घर पर जमा थे। ये तो पता चल ही गया था कि ये घर तुलसी या बस्ती वाले जिसे डाइन कहते थे उसका है। शायद भागभरी वापस आई थी और पकड़ी गई थी। अल्लादीन और जुबैदा बेगम भी बाहर निकल आईं। पता ये चला कि जनिक राम अपने आदमियों के साथ आया था और तुलसी को पकड़ कर ले गया है। ये तो नाइंसाफी है अल्लादीन। जनिक राम तुलसी को क्यों पकड़ कर ले गया? भैया खून सवार है जनिक राम पर भी। भतीजा मर गया है, करिया कर्म करके लौटे थे। बेचारा तुलसिया मिल गया, ले गए उसे पकड़कर। अब वो क्या करेंगे उसका अल्लाह जाने। तुम बैठो, मैं मालूम करके आऊं। मैं भी चलूं? मर्जी है तुम्हारी, चलना चाहो तो चलो। ना भैया मुसाफिर, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, यहीं पर टिक जाओ। मेरी तो जान निकली जावे है। अरे कहीं भाग भरी मेरे ही घर में ना घुस आए। अल्लाह मेरे कल्लू को अपनी अमान में रखे। कल्लू अल्लादीन और जुबैदा बेगम की वाहिद औलाद था। वक्त गुजरता रहा। मैं सराय के कोठे में आराम करते हुए ये सोच रहा था कि मुझे जमालगढ़ी आने की हदायत क्या इसी सिलसिले में की गई है, और अगर यही बात है तो मेरा क्या अमल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही अलग सा वाकया हो गया। एक जिंदा औरत इंसानी खून की लागू हो गई थी। मैं उसके खिलाफ क्या कर सकूंगा? कोई भूत प्रेत का मामला तो था नहीं। शाम के तकरीबन 4:30 बजे होंगे कि बाहर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने मेरे उस कोठे या कमरे की कुंडी बजाई। बाहर निकला तो बेगम अल्लादीन खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ के आसार थे। कहने लगी,
मुसाफिर भैया, ठाकुर जी के आदमी आए हैं तुम्हें बुलाने के लिए, बाहर खड़े हुए हैं। कौन ठाकुर जी? अरे अपनी बस्ती के मुखिया हैं, कोहली राम महाराज। जुबैदा बेगम ने बताया। मैंने जल्दी से जूते वगैरह पहने बाहर निकल आया। दो आदमी खड़े हुए थे, कहने लगे, भाई साहब आपको ठाकुर जी ने बुलाया है भागबरी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो चल रहा हूँ। अलादीन अभी तक वापस नहीं आया था। वाकई मस्त मौला आदमी था, घर की कोई परवाह नहीं थी उसे। जुबैदा बेगम ने मेरे बाहर निकलते ही दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। मैं उन दोनों के साथ आगे बढ़ता रहा और जमालगढ़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से घर के सामने रुका, जो लाल रंग की ईंटों से बना हुआ था। और यकीनन यही कोहली राम जी का घर था। बड़े से घर के सामने जमालगढ़ी के सैकड़ों अफराद जमा थे। हर एक अपनी अपनी कह रहा था। दोनों आदमी मेरे लिए उनके दरमियान रास्ता बनाने लगे और मैं घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी जिस पर मुखिया जी बैठे हुए थे। सूरत ही से मगरूर आदमी नजर आता था। दूसरे तख्त से नीचे ही खड़े हुए थे। बाएं तरफ एक मफलूकुल हाल नौजवान नजर आया जिसे रस्सी से कस दिया था। उसका रुखसार नीला पड़ा हुआ था, एक आंख भी नीली हो रही थी, होंठ सूजे हुए थे, पेशानी पर खून जमा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। साफ लगता था कि उसे बहुत मारा गया है। मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यह तुलसी या उन लोगों की जुबान में तुलसिया था। काबिल रहम और शरीफ आदमी मालूम होता था। सलाम करो ठाकुर जी को, मुझे लाने वालों ने कहा। मैंने सर्द नज़रों से उन दोनों को देखा, फिर ठाकुर को जो मुझे देखते हुए बाएं मूंछ पर हाथ फेरने लगा था। ठाकुर जी, ये मुसाफिर हैं, मुझे लाने वाले दूसरे आदमी ने कहा। कहाँ से आए हो? ठाकुर ने पूछा। बहुत दूर से। जगह का नाम तो होगा? हाँ है, मगर बताना जरूरी नहीं है। अरे ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ। उन्हीं दोनों में से एक ने सरगोशी की। तुम बकवास बंद नहीं रख सकते, मैंने गुर्राक कर कहा और वो शख्स बगलें झांकने लगा। दारोगा लगे हो कहीं के? कोई नाम तो होगा तुम्हारा? ठाकुर ने कहा। तुमने मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया था ठाकुर? पूछ लिया तो क्या बुराई है, बस मुसाफिर हूँ, इतना काफ़ी है, असल बात करो। कहाँ ठहरा है ये? ठाकुर ने दूसरे लोगों से पूछा। अलादीन की सराय में। मुसलमान है। ठाकुर ने दूसरी मूंछ पर हाथ फेरा। क्या देखा भाई तूने? इन लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे उस शख्स पर गुस्सा आ गया था। तू बता। बस इतना देखा था कि वो शख्स लाश के पास बैठी थी, मुझे देखकर खड़ी हो गई और चीख मारकर भागी, फिर खेतों में जा घुसी। बाद में जनिक राम ने उसे वहीं देखा था। वो लड़के का कलेजा चबा रही थी। ठाकुर ने पूछा। ये मैंने नहीं देखा, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ठाकुर जी, इसके हाथ खून से रंगे हुए थे, मुंह पर भी खून लगा हुआ था। जनिक राम ने कहा। तब मैंने उसे देखा, वो भी मजमे में मौजूद था। चलो मान लिया मैंने, भागबरी डाइन बन गई है, मगर तुलसी का इसमें क्या दोष है? ये उसका भाई है, हीरा बोला। अरे तो ये तो नहीं कहता उससे कुछ, इस बेचारे को तुमने क्यों मारा? ठाकुर बोला। इसे कहो ठाकुर के तलाश करके लाए अपनी बहन को, उसे पकड़कर लाए बस्ती वालों के सामने, जनिक राम बोला। और तुम सब चूड़ियां पहनकर घरों में जा घुसो, ठाकुर आंखें निकाल कर बोला। हमारे दिल में जो चिता सुलग रही है ठाकुर, तुम उसे नहीं देख रहे? जनिक राम बोला। सब कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ खबर है मुझे, दिल का हाल भी जानता हूँ, मगर ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सब मिलकर ढूंढो उसे, ये भी ढूंढेगा, तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोलेगा। खोलो इसे, और खबरदार इसके बाद किसी ने इसे हाथ लगाया। अरे माधो, खोल दे इसे। एक दुबला पतला आदमी तुलसिया के बदन से रस्सी खोलने लगा। और तुम जाओ दारोगा जी, बस पूछ लिया हमने तुमसे, इस बार ठाकुर ने मुझे देखते हुए कहा। फिर अपने नौकर माधो से बोला, इसे अंदर ले जा, हल्दी चूना लगा दे, मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया है। अबे शक्ल क्या देख रहा है मेरी, ले जा अंदर। आखिर में ठाकुर जी ने कड़क कर माधो से कहा, और माधो तुलसी का हाथ पकड़कर अंदर जाने के लिए मुड़ गया। ठाकुर साहब दूसरों से बोले, जाओ भाइयों, घरों को जाओ, पहले भी बुरा हुआ था, अब भी बुरा हुआ है, मगर बात ऐसे कैसे बनेगी? अब तो डाइन का पता भी चल गया, भागबरी को पकड़ लो। मगर सुनो, जो मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं मुखिया हूँ जमालगढ़ी का, खुद फैसला मत कर बैठना, पुलिस बुलवा लूंगा। भागबरी मिल जाए तो बांध कर मेरे पास ले आना ससरी को। लोग मुंतशिर होने लगे, मैं भी पलट पड़ा। थोड़ी दूर चला था कि अल्लादीन मेरे करीब आ गया। खूब आए भैया मुसाफिर तुम, हमारी जमालगढ़ी में खेल ही न्यारे हो गए। अरे तुम अल्लादीन कहाँ गायब हो गए थे? अरे बस मुसाफिर भैया, बथेरे काम थे। रघुराम के बेटे के करियाक्रम में शमशान गए थे, फिर बेचारे तुलसिया की घड़ंत देखते रहे। ठाकुर के आदमी ना पहुंच जाते तो जनिक राम इसका भी करियाक्रम करा देता। बड़ा खटीट है वो। तुलसी को मारना तो गलत था, मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वो तो है, पर जनिक राम पर तो खून सवार है। मेरे ख्याल में बुरी बात थी, तुम्हारे ये मुखिया अजीब नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि इसी ने तुलसिया को पिटवाया होगा। अरे वो मुसाफिर भैया, तुमने तो उसे 2 कोड़ी का करके रख दिया। अल्लादीन ने कह लगाया, मुंह देखता रह गया तुम्हारा।
मुतस्सिब आदमी मालूम होता है। अजीब से अंदाज में कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। ना मुसाफिर भैया ना, आदमी बुरा नहीं है। असल बात बताऊं क्या? जात का ठाकुर नहीं है, बना हुआ है। क्या मतलब? अहीर है हरनामपुर का। ठकराइन गीता नंदी का मन भाया था। उन्होंने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली इनसे। हरनामपुर के ठाकुर सदा नंदी ने दौलत जायदाद देकर दूर जमालगढ़ी फेंकवा दिया। यहाँ ठाकुर कहलाया, अपने आप मुखिया बन गया। दौलत के आगे कौन बोले, सबने मुखिया मान लिया। लोगों के काम आ जावे है। बस खून खराब है, इसलिए सोचे है सब सलाम करें, सर झुकाएं और कोई बात नहीं है। और कोई सर नहीं झुकाए तो खुद झुक जाए है। सबको पता चल गया है कैसा आदमी है, इसलिए लोग उसका मान रख ले हैं। दिलचस्प बात है। अब होगा क्या ये तो मौला ही जाने है, मगर समझ में कुछ नहीं आया। भाग भरी पागल तो है, मगर मौला जाने ऐसी क्यों हो गई है। छोड़ेंगे ना ये लोग उसे। ससरी बस्ती से भागी जाए तो अच्छा है, अल्लादीन ने दुखी जुबान में कहा। सराय आ गई थी। जुबैदा बहन, खाना पकाया है क्या? हाँ, मूंग की दाल में पालक डाला है, मगर पैसे नहीं दिए थे तुमने। अरे खुदा की बंदी, कुछ तो आंख की शर्म रखा कर। लो, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? बहन ठीक कह रही हैं अलादीन भाई, आपने वैसे ही मेरे साथ रियायत करा दी है। ये लो पैसे बहन। मैंने मतलूबा पैसे दे दिए, बल्कि बाकी पैसे भी दे दिए और कहा कि कल मजीद पैसे दूंगा, वरना यहाँ से चला जाऊंगा। रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बाहर मिट्टी के तेल का स्ट्रीट लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी एक खिड़की के शीशे से आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हुक्म मिला था जमालगढ़ी जाऊं, वहां से बुलावा है। आ गया था। वाकया भी मेरे हमरकाब था। इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, ना जाने कितना वक्त इन्हीं सोचों में गुजर गया। फिर जहन ने फैसला किया और उठ गया। मटके में पानी मौजूद था, लोटा भी था। बेआवाज अमल करने लगा ताकि अल्लादीन को परेशानी ना हो। वजू करके फारिग ही हुआ था कि बुरी तरह उछल पड़ा। लेना पकड़ना जाने ना पाए, पकड़ो की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेख्तियार बाहर लपका और दरवाज़ा खोलकर निकल आया। 10-12 अफराद पथराव कर रहे थे। कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ था। गौर से देखा तो एक दिलदोज मंजर नजर आया। वही औरत भाग भरी तुलसी के नीचे दबी हुई थी। तुलसी शायद उसे बचाने के लिए उसके ऊपर गिरा पड़ा था और पत्थर खा रहा था। उसने अपना सर दोनों बाजू में छुपा रखा था और पत्थर उसके बदन पर पड़ रहे थे। पूरा जिस्म थरथरा कर रह गया। बेबसी से देखता रहा, क्या करता। अचानक तुलसी उछलकर दूर जा गिरा। भाग भरी ने उसे उछाल दिया था। फिर उसने भयानक चीख मारी। उसका चेहरा और सर के बाल खून से रंगीन हो गए थे और इतनी भयानक लग रही थी कि बयान से बाहर है। उसने एक दूसरी मिनमिनाती हुई चीख मारी और पथराव करने वालों की तरफ लपकी। सारे के सारे सूरमा इस तरह पलट कर भागे कि हंसी आ जाए। 10-12 थे, मगर सब जी छोड़ भागे। भाग भरी ने 2-3 लंबी लंबी छलांगे मारी और फिर एक तरफ मुड़ गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मेरे पीछे अल्लादीन खड़ा हुआ था। क्या हो गया? क्या हुआ मुसाफिर भैया? शायद भाग भरी आई थी। फिर लोगों ने उसे पत्थर मारे। जब वो उन पर दौड़ी तो वो भी भाग गई और भाग भरी भी गायब हो गई। अरे वो तुलसी है, उसे क्या हो गया? तुलसी? अरे ओ तुलसिया। तुलसी रोने और कराहने लगा और अल्लादीन उसके पास पहुंच गया। अरे अरे ये पत्थर, क्या उन्होंने पत्थर मारे हैं तुझे भी? अल्लादीन ने इतना ही कहा था कि मारने वाले शोर मचाते हुए दोबारा आ गए। वो सब गुस्से से फुंका रहे थे। कहाँ गई भाग भरी? कहाँ छुपा दिया है? घर में घुसी है, निकाल लो। हाँ, नहीं तो मार मार कर हमारी जान निकाल दो। तुलसी ने रोते हुए कहा। तूने उसे भगा दिया है, तूने उसे पत्थरों से बचाया है, नहीं तो आज वो मारी जाती। किसी ने कहा। तो रुक काहे गए? मार मार पत्थर हमारी चूरन बनाए दियो। कौन रोके है तुमका? तुलसी बोला। तूने मुखिया जी के सामने वादा किया था, तू भाग भरी को पकड़वाएगा। बस्ती के दूसरे लोगों की तरह तूने उसकी हिफाजत की। एक और शख्स ने इल्जाम लगाया। अरे तो हर हिफाजत। चलो जरा तुम लोग मुखिया के पास, हम उसे बताएं कि हम भाग भरी को दबोच लेटें कि वो भाग ना जाए। पर इस सब ने हमका पत्थर मार मार कर हटा दिया। तुलसी ने बदस्तूर रोते हुए कहा। इस बात पर सबको सांप सूंघ गया, पर उनमें से एक ने आगे बढ़कर तुलसी से हमदर्दी से कहा। तूने इसलिए पकड़ा था तुलसी? अरे जाओ, बस जाओ, तुम लोग बड़े सूरमा हो, मरे को मारो हो। लोग एक एक करके खिसकने लगे। फिर सन्नाटा हो गया। तुलसी अब भी रो रहा था, बच्चों की तरह हैं करके, और ना जाने क्यों मेरा दिल कट रहा था। अल्लादीन आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया। उठ तुलसिया। उसने तुलसी का बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा और वो उठ गया। बड़ा मारा है हमका सब ने। दीनू भैया सुबह से मार रही हैं, वो बदस्तूर रोता हुआ बोला। आ मेरे साथ अंदर आ जा। अल्लादीन उसे सराय में ले आया, अंदर लाकर बिठाया और फिर आवाज दी। जुबैदा, अली क्या घोड़े बेचकर सोई है? एक प्याला दूध ले आ। हम ना पी है दीनू भैया, जी ना चाह रहा।
तुलसी अब भी उसी तरह रो रहा था। चुप तो हो जा तुलसी, क्या ज्यादा चोट लगी है? अलादीन ने हमदर्दी से कहा। अरे हम चोट पर ना रो रहे, हमारा मन तो बहनिया के लिए रोवे है। माता की सौगंध देखो भैया, हमार बहनिया है, हम उसे जाने हैं। उस असरी तो खुद भाग जली है, औलाद के दुख की मारी, तुम खुद देखत रहे हो। बच्चे उसे पत्थर मारे हैं, वो उनसे कुछ कहे है कभी? मगर तुलसी सुबह को उसे मुसाफिर भैया ने देखा था। अलादीन बोला, अरे पगलिया तो है ही, यहाँ वहाँ फिरे है। शरीर पड़ा देखा होगा रघुबीर के छोरे का, बैठ गई होगी टटोलने। खून लग गया हाथ मुंह पर, किसी ने उसे कलेजा खाते हुए देखा। मेरा दिल धक से रह गया। ऐसा होना मुमकिन था, ये इंकशाफ मैंने किया था। बस्ती वालों को मेरे जरिए ये सब मालूम हुआ था। मैं पथरा गया। तुलसी रो रहा था। अब क्या होएगा अलादीन भैया? ऐसा लागे है मार डालेंगे हमारी बहनिया को सब मिलकर। नहीं तुलसी, ऐसा नहीं होगा, मेरे मुंह से निकला। ऐसा ही होगा, हमका पता है। अगर भागबरी ने दीवानगी में उन बच्चों को मारकर उनका कलेजा नहीं खा लिया तुलसी, तो मैं वादा करता हूँ जमालगढ़ी वालों की ये गलत फहमी दूर कर दूंगा। हाँ, अगर उसने ऐसा किया है तो फिर मजबूरी है। तू यहीं सो जा तुलसी, अपने घर मत जा। ना दीनू भैया, घर जाने दे। अगर वह फिर आ गई तो? दीनू भैया, हम कोई उसे पकड़ थोड़ी रहे हैं, हम तो उसे बचा रहे थे। उस पर पड़ने वाले पत्थर खा रहे थे। बहनिया है हमार वो। अरे हम उसे ना मरने देंगे। चले भैया, तुम्हारी मेहरबानी। वो वहाँ से चला गया। बहुत देर खामोशी रही, फिर मैंने कहा, अलादीन भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो डायन है? मौला जाने। अलादीन गहरी सांस लेकर बोला, एक बात बताओ अलादीन। हूँ, बस्ती वाले मुखिया की बात मानती हैं बहुत। किसी बात पर टेढ़ा हो जाए तो सब सीधे हो जाते हैं। मैं मुखिया से मिलूंगा, उससे कहूंगा कि वो बस्ती वालों का जुनून खत्म करे। उनसे कहे कि वो खुद खोज कर रहा है। पता चल गया कि भागबरी डायन है तो वो खुद उसे सजा देगा। उसने बस्ती वालों से ये बात कही भी थी। मैंने ये जुमले कहे ही थे कि अंदर से जुबैदा की आवाज़ सुनाई दी। अरे अब अंदर आओगे या बाहर ही रहोगे? मैं कब से बैठी हूँ। जाग रही है? अच्छा मुसाफिर भैया, आराम करो। अलादीन अंदर चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया था। बावजू था और इस हंगामे से पहले एक इरादा करके उठा था। चुनाचे उस पर अमल का फैसला कर लिया। एक साफ सुथरी जगह मुंतखब की और वहाँ दो जानू बैठकर आंखें बंद कर ली। मुझे दुरूद शरीफ बख्शा गया था। यूं तो कलाम इलाही का हर जेर ज़बर, पेश मद जज़म अपनी जगह आसमान है, मगर मुझे रहनुमाई के लिए दुरूद पाक अता किया गया था। चुनाचे आंखें बंद करके मैंने विर्द शुरू कर दिया। पढ़ता रहा। जहन सोस आ गया, मगर होंठों से दुरूद पाक जारी रहा। तब मेरे जहन में कुछ खाके उभरने लगे। एक बंदर की शक्ल उभरी जो ताज पहने हुए था। फिर एक इमारत का खाका उभरने लगा। बंदर के कदमों में कोई सियासी शय फड़क रही थी। समझ ना आ सका क्या है। इमारत के मेहराब दरवाजे, फिर एक चेहरा, पहले आंखें, फिर नाक और होंठ, फिर पूरा चेहरा, एक मुकम्मल चेहरा। वजूद किसी औरत का था। उसके बाद दिमाग को झटका सा लगा और मैं जैसे जाग गया। मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो चेहरा याद था, इमारत के नकूश याद थे, और बस देर तक इसके बारे में सोचता रहा। इसके बाद दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और वजाहत चाहता था, लेकिन शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाना था, इसलिए नींद आ गई और वहीं सो गया। ना जाने कितना वक्त गुजरा था सोए हुए कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर मुसलसल चीखें उभरने लगीं। एक लम्हे तो दिमाग सन्नाटे में रहा, फिर एहसास हुआ आवाज़ें जुबैदा और अलादीन की थीं। उठा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जुबैदा ही थी और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो रहा था, आंखें फटी हुई थीं। उसका एक हाथ कमरे के दरवाजे की तरफ उठा था और वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर दहशत ने जुबान बंद कर दी थी और चीखों की आवाज़ के सिवा कुछ मुंह से नहीं निकल पा रहा था। अलादीन भैया की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। उन दोनों को संभालना तो मुश्किल था, मगर यह अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ भी है उस कमरे में है जिसमें ये सोते हैं। चुनाचे अल्लाह का नाम लेकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। लालटेन टिमटिमा रही थी और उसकी मध्यम रोशनी कमरे के माहौल को और खौफजदा बना रही थी। बिस्तर पर कल्लू बेसुध पड़ा था। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल उछलकर हलक में आ गया। कल्लू कल्लू साकित है। इतने शोर शराबे के बावजूद उसके बदन में जुम्बिश नहीं है, तो क्या वो? ये सोच मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक चौड़े पलंग के नीचे से दो हाथ बाहर निकले और उन्होंने बर्क रफ्तारी से मेरे दोनों पांव पकड़कर खींचे। मैं तवाज़ुन न संभाल सका और धड़ाम से नीचे आ रहा। मेरे देखते ही एक भयानक वजूद पलंग के नीचे से निकल आया। वह वैश्याना अंदाज में मेरे सीने पर आ चढ़ा और मेरे अज़ा बिल्कुल साकित हो गए।
खौफनाक वजूद एक लम्हे मेरे सीने पर सवार रहा। फिर उसने एक और चीख मारी और मेरे सीने से उतरकर दरवाजे की तरफ लपका और झपाक से बाहर निकल गया। अलादीन दोबारा चीखा। जुबैदा धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। वो शायद बेहोश हो गई थी। मैं संभल कर खड़ा हो गया। अलादीन खौफजदा लहजे में बोला, निकल गई, निकल गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पहले अलादीन के बेटे कल्लू को देखा। बगौर देखने से अंदाज़ा हो गया कि बच्चा गहरी नींद सो रहा है और कोई बात नहीं है। अंदाजे से मैंने खौफनाक वजूद को भी पहचान लिया था। वो भाग भरी ही हो सकती थी। अलादीन एक तरफ बीवी को संभाल रहा था और दूसरी तरफ बेटे के लिए फिक्रमंद था। तुम्हारा बेटा सो रहा है और बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे बताया। अरे जुबैदा, होश में आ। कल्लू ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। अलादीन ने उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया और फिर मेरे पास आकर कल्लू को देखने लगा। फिर हाथ जोड़कर बोला, मौला तेरा शुक्र है। वो भाग भरी थी ना? मैंने पूछा। अरे हाँ, उस ससरी ने तो नाक में दम ही कर दिया। लो, यहाँ भी आग घुसी। अब क्या होगा? मौला न करे अगर हम जाग ना जाते तो क्या हुआ था? बस मुसाफिर भैया, ये धमा चौकड़ी हुई तो दरवाज़ा खुला रह गया। हम सो गए थे। किसी खटके से आंख खुली तो उसको देखा, कल्लू पर झुकी हुई थी। हम समझे कि मौला न करे। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लादीन सजदे करने लगा। कुछ देर के बाद जुबैदा बेगम होश में आ गईं, चीखें मारकर रोने लगीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन आया कि कल्लू जिंदा है। ना जाने क्या ऑल फॉल बकने लगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। रात तकरीबन पूरी गुजर चुकी थी। उसके बाद नींद नहीं आई। नमाज से फरागत पाकर बाहर निकल आया। बड़ी खुशगवार सुबह थी। नन्हे मुन्ने परिंदे चहलें कर रहे थे। अलादीन भी मेरे साथ आ गया। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो फिक्रमंदी से बोला, बड़ी मुश्किल आ गई है मुसाफिर भैया, अब होगा क्या? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। घरवाली तो बुरी तरह डर गई है। बुखार आ गया है बेचारी को। वैसे अब तो कुछ गड़बड़ लगे ही है मुसाफिर भैया। क्या? भाग भरी डायन बन गई है। बाल बाल बच गया हमारा कल्लू। अलादीन ने कहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। क्या कहता? कोई फैसला कुन बात कहना मुश्किल ही था। चाय बना लें? नाश्ते में क्या खाओगे? जो भी मिल जाए, मैंने कहा और अलादीन चला गया। मैं ख्यालात में खो गया। वो चेहरा और वो इमारत याद थी जिसे मुराकबे के आलम में देखा था। हदायत की गई थी कि अब खुद पर भरोसा करूं। कंबल वापस ले लिया गया था। इम्तिहान था, मगर दिल को यकीन था कि इम्तिहान में पूरा उतारने वाली भी वही ज़ाते बारी है जिसने इस इम्तिहान का आगाज़ किया है। ख्यालों में जेब में हाथ चला गया। कोई मानूस शय नजर आई। निकाल कर देखा तो 4 रुपए थे। ये ताईद गैबी थे। मुझे इस एतमाद पर यकीन दिलाया गया था जो मेरे दिल में था। मेरा वजीफ़ा मुझे अता कर दिया गया था। बड़ी तक़वियत मिली दिल को और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ होगा बेहतर होगा। चाय पीते हुए 3 रुपए अलादीन को दे दिए। वो बोला, शर्मिंदा कर रहे हो मुसाफिर भैया, मगर इतने काहे को? बस हिसाब रखना, कल फिर दूंगा। अलादीन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कोई 9 बजे होंगे कि तुलसी कराहता हुआ आ गया। बुखार चढ़ गया है ससरा। भैया दीनू, एक अठन्नी उधार दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अलादीन ने जेब से अठन्नी निकाल ली। ये रुपया भी ले लो तुलसी, फालतू पड़ा हुआ है मेरी जेब में। मैंने जेब से रुपया निकालकर तुलसी को दिया जो उसने बड़ी मुश्किल से लिया था। 11 बजे के करीब मैं बस्ती घूमने निकल गया। आबादी बहुत छोटी थी। एक मस्जिद भी बनी हुई थी मगर निहायत शिकस्ता हालत में। कोई देखभाल करने वाला भी नजर नहीं आया। अंदर दाखिल हो गया। सफाई सुथराई की। आज़ान भी नहीं हुई। मैंने खुद आज़ान दी, लेकिन एक नमाजी भी नहीं आया। नमाज से फारिग होकर घूमने निकल गया। खेतों और जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। हाँ, काफ़ी दूर निकल आने के बाद एक मुठ नजर आया। उसके अकब में एक सियाह रंग की इमारत भी नजर आई। कदम उसी जानिब उठ गई। इमारत के अतराफ में इंसानी कद से ऊंची झाड़ियां नजर आ रही थीं। उनके दरमियान पीली सी पगडंडी भी फैली हुई थी जो उसी इमारत तक जाती थी। मैं उसी पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई जगह सांपों की सरसराहट भी सुनाई दी। यकीनन उन झाड़ियों में सांप मौजूद थे। कोने में बनी हुई ये इमारत बड़ी अजीब नजर आ रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस थी। मैं आगे बढ़ता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंच गया और फिर अचानक ही मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। इस्तगराक में जो इमारत मैंने देखी थी उस वक्त यकीनन वही मेरी निगाहों के सामने थी। कम से कम इस सिलसिले में मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसका मकसद है कि जो निशानदेही की गई थी वो बिल्कुल मुकम्मल थी और यकीनी तौर पर मुझे यहाँ से कोई रहनुमाई मिलेगी। वही महराबें, वही दरवाजे। मैं आगे बढ़ता हुआ उस बड़े से ठंडे हॉल में पहुँच गया जो नीम तारीख था। बस कुछ रोशनदानों से झलकने वाली रोशनी ने माहौल को थोड़ा सा मुनव्वर कर दिया था, वरना शायद नज़र भी ना आता। दरमियान में हनुमान का बुत इस्तादा था, हाथ में गुर्ज लिए। हनुमान का बुत बहुत खौफनाक नजर आ रहा था।
और इस सुनसान माहौल में यूं लग रहा था जैसे अभी बुत अपनी जगह से आगे बढ़ेगा और मुझ पर हमला कर देगा। मैंने उसकी आंखों में गैर मामूली चमक देखी। हालांकि पत्थर का तराशा हुआ बुत था, लेकिन आंखें जानदार मालूम होती थी। मैं उन आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, लेकिन बुत में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। ये सिर्फ तन्हाई और माहौल का एक तस्वुर था। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी रहनुमाई बेमकसद ना की गई होगी। आगे बढ़कर बुत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हल्की हल्की सरसराहटों से यूं महसूस हुआ जैसे आसपास कहीं कोई मौजूद है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा। मैंने बुत के कदमों में देखा और दो जानू बैठकर देखने लगा। इस तगराक में मुझे उन कदमों के नज़दीक कोई स्याह शय फड़कती हुई नजर आई थी, लेकिन उस वक्त वहां कुछ नहीं था। हाँ, खून के चंद धब्बे नुमाया तौर पर देखे जा सकते थे, हालांकि उनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। मैंने उल्टे हाथ से खून को थोड़ा सा रगड़ कर देखा तो वो अपनी जगह से छट गया और उसके छोटे छोटे जर्रात मेरी उंगली में लगे रह गए। इसके बाद मैंने उस हॉल के एक एक गोशे का जायजा लिया। अंदरूनी सिमत एक दरवाज़ा बना हुआ था। हिम्मत करके मैं उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा एक कमरा था, लेकिन बिल्कुल खाली, कोई शय वहां मौजूद नहीं थी। वहां से बाहर निकल आया और यूं लगा जैसे कोई भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया हो। तेजी से दौड़ता हुआ बाहर आया और दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, लेकिन अगर कोई था भी तो उसे तलाश करना नामुमकिन था, क्योंकि आसपास बिखरी हुई झाड़ियों में तो अगर सैकड़ों इंसान भी छुप जाते तो उनका सुराग लगाना मुश्किल होता। ये जगह यकीनी तौर पर बहुत पुरअसरार थी। भागते हुए कदमों का ताकुब करता हुआ मैं बाहर निकला था, लेकिन अभी वहां बहुत सी चीज़ें जायजा लेने के लिए मौजूद थीं। चुनाचे फिर अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर हॉल में इधर उधर दीवारों कोनों खुदरों को तलाश करने लगा। साफ जाहिर हो गया था ये जगह इंसानी पहुंच से दूर नहीं है। दीवार में दो मशालें गड़ी हुई थी, जिनमें ना जाने क्या चीज़ जलाई जा रही थी। रुई से बनी हुई बत्तियां उन मशालों में तराशे हुए दियों में पड़ी हुई थीं और एक अजीब से रंग का मोम जैसा मादा भी मौजूद था। ये बत्तियां यकीनन रोशन की जाती रही होंगी। हो सकता है यहाँ पूजा होती हो। जाहिर है मजहब के मतवाले अपने अपने धर्म के मुताबिक ये अमल करते ही हैं, लेकिन जगह बेहद भयानक और पुरस्कार थी। मैंने उसका पूरा जायजा लिया और इसके बाद वहां से भी बाहर निकल आया। झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बार फिर खेतों के करीब पहुंचा। 4-5 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह नजर आया, जो हाथों में लाठियां लिए चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। ये सब गैर मानूस शक्लें थीं, लेकिन शायद वो मुझे जानते थे। तीखी निगाहों से मुझे देखने लगे और मेरी तरफ इशारा करके बातें करने लगे। खुद ही उनके करीब पहुंच गया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो भाई? उसी चुड़ैल को तलाश कर रहे हैं। डाइन बचकर कहाँ जाएगी हमारे हाथों से? अरे बस्ती में आग लगा दी है उसने। हर घर में रोना पीटना मचा हुआ है ससुरी की वजह से। भगवान की सौगंध, नजर आ जाए तो जीता नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और वहां से आगे बढ़ गया। फिर जानबूझकर वहां नहीं गया था, बस ऐसे ही कच्चे पक्के मकानों के बीच से निकला था कि सामने मुखिया का घर नजर आ गया। गालिबन एक भी रास्ता था। यूं ही टहलता हुआ आगे बढ़ा और उस घर के करीब पहुंच गया, लेकिन आज भी वहां तमाशा हो रहा था। बेचारे तुलसी को देखा, जिसे 2 आदमी पकड़े हुए ला रहे थे और 4-5 उसके पीछे चल रहे थे। चौपाल पर ठाकुर साहब बदस्तूर बैठे हुए थे। हालांकि दोपहर का वक्त था, लेकिन ठाकुर साहब किस्सा निमटाने आ गए थे। मैं भी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया। ठाकुर साहब किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में उन लोगों को देख रहे थे। वो बोले, अरे तुम इस बेचारे के पीछे काहे पड़ गए हो? मार दो ससुरे को, 2 लठियां मारो, भेजा निकाल बाहर करो, जान तो छूटे। ठाकुर जी झूठ नहीं कह रहे हम लोग, सौगंध ले लो हमसे भी और इससे भी। इससे पूछो रात को भाग भरी इसके पास आई थी या नहीं। क्यों रे, बता भाई बता, क्या करें तेरा हम? अरे बस्ती छोड़कर ही चला जा पापी कहीं, मारा जाएगा इन लोगों के हाथों। दत्त तुम्हारे की। अरे आई थी वो क्या तुम्हारे पास? आई थी ठाकुर। तो फिर तूने पकड़ा उसे? पकड़ा था, मगर इन लोगों ने पत्थर मार मार कर हमारा सत्यानाश कर दिया। वो हमें धक्का देकर निकल भागी। ये झूठ बोलता है ठाकुर। इसने उसे पत्थरों से बचाने के लिए अपने बदन के नीचे छुपा लिया था। तो पापियो, भैया तो है ना, क्या करता? अरे तुम लोगों को भगवान का खौफ है कि नहीं? सारी बस्ती पर तबाही मचा दी है। तुम मुझे बताओ, ठंडे मन से बताओ, सोच कर बताओ। तुम्हारी बहन पागल हो जाए, कोई उस पर इल्जाम लगा दे कि वो डाइन है और तुमने अपनी आंखों से ना देखा हो, तो क्या मरवा दोगे उसे बस्ती वालों के हाथों? पत्थर मार मार कर सर खुलवा दोगे उसका? अरे इसने अगर ऐसा किया भी है तो कौन सा बुरा काम किया? क्या तुम ये बात कहना चाहते हो कि ये भी अपने बहन के साथ बच्चों को मारता है? बोलो, जवाब दो। अगर ऐसा नहीं है तो इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? जाओ पकड़ लो कहीं से भाग बरी को, ले आओ ससुरी को मेरे पास। मैं खुद तुमसे कहूंगा कि जान निकाल दो उसकी। अरे किसी ने ठीक से देखा तो है नहीं और पड़ गए पीछे। देखो
मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब जैसे कह रहा हूँ उसे समझ लो। तुलसी को अगर इसके बाद किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई ना होगा। और भागभरी के बारे में भी मैं तुमसे यही कहता हूँ, देख लो, पकड़ लो तो जान से मत मारना, पहले मेरे सामने ले आना, किसी को खा नहीं जाएगी, समझे सूरमाओ। इस बेचारे को बार बार पकड़ कर ले आते हो, इंसाफ नहीं है ठाकुर साहिब। ये आवाज़ जनिक राम की थी। जनिक राम, भैया हम जाने हैं तेरे मन में आग लगी है, पर ऐसा तो ना कर जैसा तू कर रहा है। भागभरी एक बार पकड़ कर ले आएगा तो हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। इस बेचारे की जान के पीछे क्यों लग गए हो तुम लोग? देखो तुलसिया, भागभरी अगर तेरे पास आ जाए तो भैया मत बनियो, पकड़कर हमारे पास ले आइयो, हम भी तो देखें जरा डाइन को खुली आंखों से, पता तो चल ही जाएगा ससरी कब तक छुपेगी। तुमने तो भैया मगज खराब करके रख दिया। ठाकुर कोलीराम दोनों हाथों से सर पीटने लगा। इसे कुछ नहीं कहोगे ठाकुर? जनिक राम बोला। बताओ और क्या कहें? इधर आ रे तुलसिया, इधर आ हमारे पास। तुलसी आगे बढ़ के पास आ गया। ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा और चौंक पड़ा। अरे तुझे तो ताप चढ़ा हुआ है। कल से पिट रहा हूं ठाकुर, दिन भर मारा, रात को मारा, ताप ना चढ़ेगा तो क्या होगा? तुलसी बोला और ठाकुर का चेहरा गुस्से से सुरख हो गया। पापियो, जान लिए बिना ना छोड़ोगे इसे? अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। सुनो रे, कान खोलकर सब के सब। जनिक राम तू भी सुन ले भैया, तेरा दुख अपनी जगह, मगर तुम सब ने मिलकर हमें मुखिया बनाया है तो मुखिया का मान भी दे दो। इसके बाद तुलसी को कोई हाथ ना लगाए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। और फिर इसका पार्ट ले रहे हो ठाकुर? किसी ने कहा। चौरसिया और चौरसिया, ठाकुर ने किसी को आवाज दी और एक कवि हैकल आदमी आगे बढ़ाया। देख तो कौन बोला, पकड़ ले इसे और 20 जूते लगा दे इसकी खोपड़ी पर। कौन बोल रहा था पार्ट वाली बात? ठाकुर ने आंखें निकालकर मजमा को घूरते हुए कहा, लेकिन दोबारा कोई ना बोला। ठाकुर ने उस वक्त शायद मुझे देखा था। फिर उसने कहा, बात समझ में आ गई हो तो जाओ, अपने घरों को जाओ। जो कहा है उसे याद रखना, वरना जिम्मेदार खुद होगे। जुबान चलाओ हो हरामखोर हमसे। जाओ सब जाओ। लोग गर्दनें झुकाए चल पड़े। मैं भी वापसी के लिए मुड़ा तो ठाकुर ने जल्दी से कहा, अरे ओ दारोगा जी, तुम कहाँ चले? जरा इधर आओ हमारे पास। मैं जानता था दारोगा किसे कहा गया है। रुक गया, मुड़कर ठाकुर कोलीराम के पास पहुंच गया। जी ठाकुर साहब, मेहरबानी, तुम्हारी भाई के इज्जत से नाम ले लिया। हम तो समझ रहे थे कि भंगी चमार कहोगे हमें। आप ये क्यों समझ रहे थे ठाकुर साहब? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा ही लगे है हमें। बैठो, जमालगढ़ी में मेहमान आए हो, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। आप हुक्म देकर बुलवा लेते ठाकुर साहब, अलादीन की सराय में ठहरा हूँ। तुम हमारा हुक्म काहे मानते भैया? दबील में बसो हो हमारी क्या? 2 पुर से सलाम तो किया ना तुमने। सलाम अपनी मर्जी से किया जाता है ठाकुर। आपकी बस्ती में भी मुसलमान रहते हैं, आप जरूर जानते होंगे कि मुसलमान किसी के हुक्म पर नहीं झुकते। अरे बैठो तो, 2-4 घड़ी कुछ जुल पानी वगैरह। शुक्रिया, मैं बैठ जाता हूँ। तुम खूब फंसे इस फेर में। बस्ती में किसी से मिलने आए थे या ऐसे ही गुजर रहे थे? बस गुजर रहा था ठाकुर। पता नहीं मेरी बदकिस्मती थी या किसी और की कि मैंने वो मंजर देख लिया। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, फैसला तो भगवान ही करेगा। भागभरी बाउली हो गई है, बच्चे मर गए थे उसके, पति भी मर गया बेचारा। मगर ऐसा कैसे हो गया? ऐसी औरत डाइन कैसे बन गई? वो बाउली तो है, हो सकता है बच्चे की लाश पड़ी हो और वो पागलपन में उसके पास बैठकर उसे टटोलने लगी हो। तुमने गौर से उसे देखा था? वो बच्चे को मार रही थी। पहले भी बता चुका हूँ, उसकी पीठ थी मेरी तरफ। भगवान जो करे अच्छा करे, बस्ती वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो कुछ और सोच रहे हैं, पुलिस लाकर भागभरी को पकड़वा दें। पुलिस जाने और उसका काम। अभी ठाकुर ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक लंबी तड़ंगी औरत निकल आई और करख्त लहजे में बोली, तुम्हें पंचायत लगाने के अलावा और कोई काम भी है? जब देखो पंचायत लगाए बैठे हो। काका बुला रहे हैं इतनी देर से। मैंने औरत पर निगाह डाली और दफतन दिल धक से हो गया। ये चेहरा अजनबी नहीं था, ये वही चेहरा था जिसे मैंने मुराकबा करते हुए देखा था। अच्छे नकूश मगर करख्तगी लिए हुए। ठाकुर बौखला गया, जल्दी से उठता हुआ बोला, हाँ हाँ बस आ ही रहे थे। अच्छा भैया, फिर कभी आओ, आदमी भेजेंगे तुम्हारे पास, कुछ जुलपान करो हमारे साथ। अच्छा। वो उठकर अंदर चला गया, लेकिन मेरा जहन चकराया हुआ था। वही चेहरा, 100% वही चेहरा। मंदिर की इमारत भी नजर आ गई थी और वो औरत भी। अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आया। सराय वापस आकर भी मैं सोचता रहा और कई दिन सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। जमालगढ़ी में क्याम की 5वीं रात थी। मैं परेशान था, बात किसी तौर आगे नहीं बढ़ रही थी। 3 दिन से खामोशी थी। भागभरी भी शायद दूर निकल गई होगी। 3 दिन से उसे बस्ती में नहीं देखा गया था। तुलसी अलबत्ता मिलता रहता था, उदास और मलोल था।
बात बात में सिसकने लगता था। मुझे उस पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था बेचारे के लिए। ठाकुर कोलीराम के पास भी बहुत से चक्कर लगाए थे। वो अच्छा आदमी था, ज़ाहिरी कैफियत से बिल्कुल बरक्स। तुलसी के लिए खुद भी अफसरदा था। एक दिन कहने लगा, हम उसे किसी दूसरी बस्ती भेज देंगे, इंतज़ाम कर रही हैं। यहाँ रहा तो मारा जाएगा, भगवान न करे और कोई ऐसा वाकया हो गया तो फिर मैं भी शायद बस्ती वालों को ना रोक सकूं। रात के कोई 10 ही बजे होंगे, लेकिन यूं लगता था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। जमालगढ़ी में शाम होते ही रात हो जाती थी। 5-6 बजे तक सारे कारोबार बंद हो जाते थे और लोग अपने घरों में जा घुसते थे। बस भूले भटके मुसाफिर 8-9 बजे तक नजर आ जाते, वरना खामोशी। उस वक्त भी आसमान तारीक था। अलादीन रात के खाने के बाद मुझे खुदा हाफिज कहकर अपने कमरे में जा घुसा था। वो मजबूती से सारे दरवाजे बंद करके सोता था और उसने मुझे कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, रात को उसका दरवाज़ा न बजाऊं, वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ये जुबैदा की हदायत थी। मुझ पर उकताहट का दौरा पड़ा था। उस वक्त अजीब सी बेकुली महसूस हो रही थी। चारपाई काटने को दौड़ रही थी। खामोशी से सराय से बाहर आ गया, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। तुलसी का घर भी तारीक पड़ा हुआ था। चल पड़ा, सोचा कहाँ जाऊं और उस वीरान मंदिर का ख्याल आया। कोई कितना ही बहादुर होता, उस मंदिर की तरफ रुख करने के तसव्वुर ही से खौफजदा हो जाता, लेकिन दिल उस सिमत जाने को चाह रहा था। चल पड़ा। पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। फासला कम नहीं था। रास्ते में किसी जीरू का निशान भी नजर नहीं आया। घनी और खौफनाक झाड़ियां खामोश थीं। उनके दरमियान से एहतियात से गुजरा था, क्योंकि वहां सांप मौजूद थे। रात में तो वो नजर न आते, लेकिन इस खौफ से अपना इरादा तर्क नहीं कर सका। कोई अनजानी कुव्वत मुझे वहां ले जा रही थी। तारीक मंदिर तारीकी में और भयानक नजर आ रहा था, लेकिन उसके दरवाजे से अंदर कदम रखते ही पूरी तरह चौंक पड़ा। किसी बच्चे के सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो रोते हुए कह रहा था, माँ खोल दो, भगवान की सौगंध, अब बाहर नहीं जाऊंगा। माँ बहुत डर लग रहा है, तुम्हारी बात मानूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। माँ रस्सी मेरे पैर काट रही है, खोल दो माँ। दिल धाड़ धाड़ करने लगा, अपनी जगह साकित हो गया। खून की रवानी तूफानी हो गई, कनपटियां आग उगलने लगीं। अंदर दाखिल हो जाता, यकीनन वो ना होता जो दूसरे लम्हे हुआ। अंदर यक बयक रोशनी हो गई। मशालें रोशन हुई थीं जो उस दिन देखी थीं। मैं फौरन एक मेहराब के सतून की आड़ में हो गया। रोशनी ने अंदर का माहौल उजागर कर दिया था और मैं उस माहौल को देख सकता था। हनुमान का बुत उसी तरह इस्तादा था। उसके पैरों के नज़दीक एक 8-9 साला बच्चा रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। रोशनी में ही वो सहम कर साकित हो गया था। हनुमान के बुत से कोई 5 कदम के फासले पर काले और ढीले लिबास में मलबूस एक वजूद सर ने वड़ाए बैठा हुआ था। कुछ फासले पर एक मर्द नजर आ रहा था। स्याह लिबास में मलबूस वजूद का चेहरा भी ढका हुआ था। बेहद पुरस्कार, दम रोक देने वाला सन्नाटा तारी था। बच्चे की सहमी सफ़ेद आंखें गर्दिश कर रही थीं। वो रोना भूल गया था। तब एक आवाज़ उभरी, नंदा, जय देवी। दूसरी आवाज़ उभरी। पहली आवाज़ नुस्वानी थी और मैंने उसे फौरन आशना महसूस किया था। दूसरी भारी मर्दाना और अजनबी आवाज़ थी, हाथ पांव खोल दे इसके, जय देवी। मर्दाना आवाज़ ने कहा। रोशनी में एक आबदार खंजर की चमक उभरी और डाटा बांधे हुए शख्स आगे बढ़कर बच्चे के पास पहुंच गया। उसने एक लम्हे में बच्चों के हाथों और पैरों में बंदी रस्सियां काट दी। बच्चा तड़प कर उठा तो मर्द ने खौफनाक आवाज़ में कहा, लेटा रह, अपनी जगह लेटा, हिला तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा। सहमा हुआ बच्चा जैसे बेजान हो गया था। वो अपनी जगह लुढ़क गया। स्याहपोश औरत उठ खड़ी हुई। वो लंबे कदों कामत की मालिक थी। उसने हाथ बढ़ाकर खंजर मर्द के हाथ से ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर और बच्चे और हनुमान के बुत के करीब आ गई। फिर उसकी भयानक आवाज़ उभरी, जय बजरंगा, 7वीं बलि दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर बजरंग बली। मेरी भेंट स्वीकार कर, मेरी मनोकामना पूरी कर दे। तेरा वचन है, आखिरी बलि के बाद मेरी गोद हरी कर दे। बच्चा दे दे बजरंग बली, मुझे बेटा दे दे बजरंग बली। सूरत हाल समझ में आ गई। पता चल गया कि इसके बाद क्या होने वाला है। और तो कुछ समझ में नहीं आया। जिस कदर भयानक आवाज़ बना सकता था बनाकर चीखा, भाग बरी, वो मंदिर में घुसी है, पकड़ना उसे, वो रही। एक छोटा संगी मुजस्मा रखा था जो मेरी टक्कर से जोर से अपनी जगह से गिरा और नीचे आकर चूर चूर हो गया। उसके टुकड़ों के गिरकर बिखरने का छन्नाका मंदिर में गूंज उठा। मुझे खुद यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बेशुमार लोग चीख रहे हों और नतीजा निकल आया। औरत से पहले मर्द बाहर भागा और उसके पीछे औरत कलांचे लगाती हुई बाहर निकल गई। वो मशालें जली छोड़ गए थे।
अपने अमल को पुख्ता करने के लिए मैंने और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और रात के पुरहोल सन्नाटे में मेरी चीखें दूर दूर तक फैलती चली गईं। बच्चे ने दहशत से दोबारा रोना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चीख पड़ा, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। उठ बेटे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, उठ, मैं तो तुझे बचाने आया हूं। कोई बड़ा होता तो शायद जिंदा ही न रह पाता खौफ के मारे, लेकिन बच्चा था, उठ खड़ा हुआ। अब बाहर नहीं खेलूंगा, मुझे मत मारो चाचा। बिल्कुल नहीं मारूंगा, आ मेरे साथ चल। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जानता था कि बाहर खतरा है, कुछ भी हो सकता है दोनों झाड़ियों में छुपे हों और अकेला पाकर हमला कर दें। मंदिर में रुकने से और खतरा था, आसानी से घेर लिया जाऊंगा। किसी ने अगर खबर कर दी और मुझे उस बच्चे के साथ देख लिया गया तो हालात बिगड़ सकते थे। निकल जाने में भलाई थी। अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल आया। रात के बेकरां सन्नाटे में कोई आवाज नहीं थी। उस वक्त तक खामोश रहा जब तक झाड़ियों के खेत से बाहर ना निकल आया। फिर मैंने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तेरा बेटे? लल्लू। पिता का नाम क्या है? गंगू। तेरा घर कहाँ है? पिछाई पिल्ले। रास्ता जानता है अपने घर का? हाँ। यहाँ तुझे कौन लाया था? मैंने पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा वही सवाल किया। मालूम ना है, उसने जवाब दिया। तू खेल रहा था कहीं? सो रहा था। कहाँ? अपने घर में। माताजी ने कहा था कि डाइन फिर रही है बाहर, कलेजा निकाल कर खा जाएगी, बाहर मत खेलियो। हम तो सो रहे थे चाचा। फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? भगवान की सौगंध, हमें नहीं मालूम। हम तो समझे माताजी ने हाथ पांव बांध दिए हैं। उसने यही कहा था कि खेलने बाहर गए तो वो हाथ पांव बांध कर डाल देगी। मैंने गहरी सांस ली। समझ गया था कि बच्चे को बेहोश करके लाया गया था और यकीनन वही खेल होने वाला था जो पहले 5 बच्चों के साथ हुआ, फिर छठे बच्चे के साथ और अब यह 7वां बच्चा। बस्ती में दाखिल होकर बच्चे से उसके घर का पता पूछा और वह बताने लगा। घर वालों को अभी तक उसकी गुमशुदगी का इल्म नहीं हुआ था क्योंकि घर खामोशी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरवाज़ा खुला हुआ था। ये यकीनन उन्हीं लोगों ने खोला होगा जिन्होंने बच्चे को अगवा किया था। मैंने लल्लू से कहा, तेरे घर वालों को अभी कुछ नहीं मालूम, जा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, जा अंदर जा। बच्चा अंदर चला गया और मैं फौरन वहाँ से चल पड़ा। मेरी आज की बेकुली ने बहुत अहम इंकशाफ किया था। एक बच्चे की जान बच गई थी। मैं बहुत खुश था। यहाँ सराय में भी वही कैफियत थी। किसी को ना मेरे जाने की खबर हुई थी ना वापस आने की। अपने कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर लेटकर इस बारे में सोचने लगा। डाइन का मुअम्मा हल हो गया था। भाग भरी बेकसूर थी। उस पर झूठा इल्जाम लग गया था। बस्ती वाले उसके दुश्मन हो गए थे। जो आवाज़ मैंने सुनी थी उसे पहचान लिया था। मेरी समात ने मुझे धोखा नहीं दिया था। यह 100% कोहली राम की बीवी की आवाज़ थी। दूसरा नाम नंदा का था जो उसका शरीकेकार था। उसके अल्फाज याद आ रहे थे, 7वीं बलि दे रही हूँ, मेरी गोद हरी कर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे दे। तो ये किस्सा है। वही काला जादू, वही मकरू इलम। कमबख्त औरत ने एक औलाद की खातिर 6 चिराग गुल कर दिए थे। अब सब कुछ मालूम हो गया था। मेरी रहनुमाई की गई थी। पहले मुझे जमालगढ़ी भेजा गया और फिर हनुमान मंदिर और उस औरत की शक्ल दिखाई गई और अब सारे इंकशाफात हो गए थे और अब इस बुराई का खात्मा करना था, मगर इसके लिए कोई अमल दरकार था। बाकी रात सोचों में गुजर गई। सुबह को अलादीन के साथ चाय पीते हुए मैंने कहा, तुमने ठाकुर कोलीराम के बारे में खूब कहानी सुनाई थी अलादीन। कौन सी कहानी भैया? यही कि वो खरा ठाकुर नहीं है। हाँ, मगर किसी से कहना नहीं मुसाफिर भैया, दुश्मनी हो जाएगी ठाकुर से। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है? वैसे कोई बच्चा नहीं है उसका? नहीं, बच्चा नहीं है। उसे आरजू तो होगी? हाँ होगी। तो पूजा पाठ कराता रहता है, ऋषिमणि आते रहते हैं, ठकराइन गीता टूने टोटके करती रहती हैं। हाँ, मैंने कहा और खामोश हो गया। इससे ज़्यादा क्या कहता। अचानक मैंने कुछ याद करके कहा, ये नंदा कौन है? नंदा? किसी नंदा को जानते हो? नंदा? हाँ, 3 नंदा हैं जमालगढ़ी में। कोलीराम के यहाँ कोई नंदा है? जगत नंदा? हाँ, नंदा चुमार नौकरी करता है वहाँ। कोई काम है उससे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं बेचारे तुलसी का क्या हाल है, बुखार में पड़ा हुआ है। मैं सुबह मुँह अंधेरे चाय रोटी दे आया था बेचारे को। अरे इतनी सुबह? मुझे तो पता ही ना चला, हालांकि मैं जाग गया था। अलादीन मुस्कुराने लगा, फिर बोला, क्या करे मुसाफिर भैया, औरत छोटे दिल की होवे है। बीवी के डर के मारे ऐसे काम छुपकर कर लेती हैं। ओह अच्छा, तुम डरते हो अपनी बीवी से? अरे कुछ तो डरना ही पड़े है, अलादीन ने हंसते हुए कहा। मैं भी हंसने लगा। यहाँ पड़े रहने का कोई फायदा नहीं था, ऐसे ही घूमने निकल गया।
फिर किसी ख्याल के तहत कोलीराम के घर का रुख किया। सामने से गुजर रहा था कि कोलीराम ने कहीं से देख लिया। एक आदमी अंदर से दौड़ा आया। ठाकुर जी बुला रही हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। कोलीराम दरवाजे के बाद बगली सिमत बनी ड्योढ़ी में मौजूद था। आओ दारोगा जी, कहाँ घूमत हो? बस आपकी जागीर में घूम रहे हैं ठाकुर, बैठो। तुम भी हमें मन मौजी ही लगो हो। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे मुंह से बेख्तियार अपने शहर का नाम निकल गया। तभी लड़से के बाद ये नाम ना जाने क्यों मेरी जुबान पर आ गया था। कह तो दिया था मगर दिल में ईंठन सी हुई थी। मगर ठाकुर मेरे हर एहसास से बेनियाज था। कहने लगा, यहाँ बस्ती में कोई जान पहचान है क्या? कैसे आना हुआ? बस ठाकुर साहब ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकल आया था। हो सकता है जमालगढ़ी से आगे बढ़ जाता, मगर यहाँ जो वाकयात देखे दिलचस्प लगे सो यहाँ रुक गया। मैंने कभी कोई डायन नहीं देखी थी। बड़ा अजीब सा लगा मुझे और मैं ये देखने के लिए रुक गया कि देखें इसका क्या अंजाम होता है। ठाकुर के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। उसने कहा, बस दारोगा जी क्या बताएं, बस्ती पर आफत ही आ गई है। हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। दिल दुखता है उन सब के लिए जिनके बच्चे मारे गए। समझ में नहीं आता कि भाग बरी को क्या हो गया। अरे इंसान पागल तो हो ही जाता है। उसके साथ तो बुरी बीती थी, मगर उसके बाद वो जो कुछ कर रही है वो समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं भगवान उसे अपनी तरफ से मौत दे दे। बस्ती वालों के हाथ लग गई तो कुचल कुचल कर मार देंगे। बस्ती की औरत है, उसका पति भी बुरा आदमी नहीं है, पर बेचारी का घर बिगड़ा तो ऐसे के लोगों की आंखों में आंसू निकल आती हैं सोच सोच कर। जी ठाकुर साहब, क्या कहा जा सकता है? वैसे ठाकुर साहब ये बात तो आपको पता ही है कि भागबरी को किसी ने ये सारे काम करते हुए नहीं देखा। मैं भी बता चुका हूँ कि उस दिन वो पीट के बैठी थी। ये भी हो सकता है कि लाश देखकर बैठ गई हो, दिमाग में कुछ ना आया हो। ठाकुर खामोशी से सुनता रहा। फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी और जिसका शायद इंतजार भी था। ठकराइन अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर ठिठकी देखती रही और मैंने ये महसूस किया कि उसके चेहरे पर सोच के आसार नमूदार हो गई हैं। लेकिन ठाकुर साहब किसी कदर हवास बाख्ता हो गए। जल्दी से बोले, आओ आओ, इनसे मिलो, बस्ती के मेहमान हैं, यहाँ आए हुए हैं सैर सपाटे के लिए। और दारोगा जी, ये हमारी धर्मपत्नी है, बड़ी महान है ये। मैंने गर्दन खम की। ठकराइन के चेहरे पर खशूनत के आसार बिखरे हुए थे। मुस्कुराई जैसे जानती ही नहीं थी। मैंने खुद ही कहा, अभी अभी ठाकुर जी से बातें हो रही थीं, आपका कोई बच्चा नहीं है। वो फिर चौंकी और मुझे देखने लगी। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और ठाकुर से बोली, आज लक्ष्मी पूजा है, कुछ इंतजाम भी किया तुमने? अरे हमें क्या करना, हमारी ठकराइन जीती रहें। भला घर के कामकाज में हम कभी कोई दखल देते हैं? हाँ, बस बैठकर बातें बनाने लगते हो, इसके अलावा और कोई काम करना आता है तुम्हें? ठाकुर अजीब से अंदाज में हंसने लगे। वो पांव पटकती हुई वापस चली गई। मेरी तरफ देखकर बोला, दोष इसका नहीं है, पहले ऐसी नहीं थी, मगर औरत जब तक मां ना बने अपने आप को पूरा नहीं समझती। ये भी अधूरी है और अपने आप को अधूरा ही समझती है। हाँ, हो सकता है मैं अब चलूं? बुरा तो मान गए होगे, ये कहना तो बेकार है कि बुरा ना ही मानने होगे, मगर माफ कर देना इसे, बस जो भगवान की मर्जी। अच्छा चलते हैं। ठाकुर खुद भी उठ गया। ठकराइन के अंदाज से ये पता चल गया था कि उसके जहन में मेरे लिए कोई खास बात जरूर गूंजी है। मैं खुद भी यहाँ बेमकसद ही आया था, लेकिन अब दिन की रोशनी में एक बार फिर उसे गौर से देखा था। उसकी आवाज़ सुनी थी और हर तरह का शुबा मिट गया था। हनुमान मंदिर में उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। मैं वहां से बाहर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घूमता फिरता खेतों की सिमत निकल आया। बाजरा पक रहा था और खेतों के रखवाले आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि खेतों के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकल आया और इस तरह मेरे सामने खड़ा हो गया जैसे मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। वो कड़ी नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। कोई बात है भाई? मैंने उसे सवाल किया। तुम अलादीन की सराय में ठहरे हुए हो ना? उसने सवाल किया। हाँ। तुलसी का घर तुम्हारे सामने है? हाँ, अलादीन ने यह बताया था। भागबरी तो नहीं आई वहां? उसने पूछा। नहीं, क्यों? बस इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हें इस बात का इल्म होगा। सारी बस्ती भागबरी की तलाश में लगी हुई है। वो पापी औरत डायन बन गई है। मैं भी उसकी तलाश करता फिर रहा हूँ। सभी के बाल बच्चे हैं। मुसाफिर तुम्हारा बस्ती में रहना अच्छा नहीं है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या भागबरी मेरा भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी? नहीं, और कोई बात हो सकती है। पिछली रात तुम हनुमान मंदिर की तरफ क्यों गए थे? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में सनसनाहट पैदा हो गई। मैंने उसे गौर से देखा और बोला, मैं और हनुमान मंदिर? नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हें इससे अंदाजा हो गया होगा कि मैं अलादीन के सराय में ठहरा हूँ। मेरा भला हनुमान मंदिर में क्या काम? और ये हनुमान मंदिर है कहाँ? उधर सीधे हाथ पर खेतों के बीच बीच चले जाओ।
काफी दूर जाकर हनुमान मंदिर नजर आता है। पुराना मंदिर है, भूत प्रेत का बसेरा है, कोई नहीं जाता उस तरफ। मगर मैंने तो रात को तुम्हें उधर देखा था, भूल हुई होगी तुमसे। मैं तो आज तक उस तरफ नहीं गया, लेकिन कभी देखूंगा जरूर जाकर। ये हनुमान मंदिर है कैसी जगह, भूल कर भी ना जाना। भूत बहुत से लोगों को मार चुके हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरा मतलब है ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हें भागभरी के बारे में बताऊंगा? बस ऐसे ही मुझे शुबा हुआ था कि रात को मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। वो चला गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, गोया उन लोगों को मुझ पर शुबा हो गया है। अलबत्ता अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन वारदातों के पीछे ठकराइन ही है। सराय पहुंचा तो अल्लादीन कहने लगा, गंगू और जनिक राम 2 दफा आ चुके हैं तुम्हें पूछते हुए। ना जाने क्या बात है, कह गई हैं कि जैसे ही तुम आओ मैं तुम्हें गंगू के घर ले आऊं। मुझे याद आ गया कि बच्चे ने अपने बाप का नाम गंगू ही बताया था। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि अब मुझे ये बात खोल देनी चाहिए, इसके अलावा चारा नहीं था। गंगू और जनिक राम ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। गंगू ने सीधे सीधे बच्चे को मेरे सामने ला खड़ा किया और बच्चे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यही थे बापू, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है मुसाफिर। ये एहसान तो मरकर भी ना भूलेंगे हम। मगर तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि भेद क्या है, गंगू ने कहा। अलादीन हैरत से सब कुछ देख रहा था। बोला, हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ हमें भी तो बताओ। जवाब में गंगू ने उसे पूरी तफसील बताई और बोला, ये काम तो देवता ही करे हैं मुसाफिर भैया, हमारे लिए तो देवता ही हैं, नहीं तो हम भी गए थे काम से। छोरा ने इन्हें पहले भी देखा था, पहचान लिया। उसने हमें सारी कथा सुनाई। उन्होंने देवताओं ही जैसा काम किया है, खामोशी से, एहसान तक न जताया हम पर। दोस्तों, तुमने मुझ पर एतमाद कर ही लिया है तो मुझे जुबान खोलनी पड़ रही है। बेचारी पागल भागभरी को बिला वजह ही डायन समझ लिया गया है। असल डायन कोली राम की बीवी गीता है। मुझे उसके डायन बनने की वजह भी मालूम हो गई है। पिछली रात मैं बेचैन हो रहा था, इसलिए टहलता हुआ हनुमान मंदिर जा निकला और वहां मैंने ये खेल देखा। किस्सा यह है कि गीता के यहाँ औलाद नहीं होती, जिसके लिए वो जादू टूनों का सहारा ले रही है। अपनी आरज़ू पूरी करने के लिए उसने 6 बच्चों की कुर्बानी दे दी है और 7वीं कुर्बानी आखिरी होगी। मैं अकेला था, वरना उसे उस जगह पकड़ लेता, इसलिए मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए शोर मचा दिया और वह भाग गई। फिर मेरे लिए यह साबित करना भी मुश्किल हो जाता। अलबत्ता तुम लोग एक बात ज़रूर दिमाग में रखो, वो 7वीं कुर्बानी के लिए दोबारा कोशिश करेगी। मेरे इंकशाफ से सनसनी फैल गई। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। फिर जनिक राम ने कहा, मुसाफिर भैया ठीक कहते हैं, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ठकराइन बड़ी टोटकन है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, मगर वो डायन ऐसा करेगी ये नहीं सोचा था। अरे होगी ठकराइन अपने घर की, हम उसका दिया खाए हैं क्या? चलो गंगू, जमा करो सबको लट्ठियां लेकर, चलो मार मार भेजा निकाल देंगे उसका, देखा जाएगा जो होगा। कोई दबील में नहीं है हम। उठो, सारों को बता दें, जिनके कलेजे छिन गए हैं देख लेंगे सबको। अगर तुम लोग मेरी बात सुन लो तो अच्छा है, मैंने कहा। बोलो मुसाफिर भैया। देखो, ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ठाकुर कह देगा मुसाफिर झूठ बोल रहा है, फिर क्या करोगे? अरे हमारा छोरा बता देगा, हम उसे ले चलेंगे, गंगू ने कहा। मेरी कुछ और राय है, तुम उसे हनुमान मंदिर में पकड़ो। उस वक्त जब वो ये अमल कर रही हो, नंदा चमार उसके बच्चों को उठाता है। तुम्हें किसी ऐसे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा जिसे नंदा उठा ले। हम सब होशियार रहेंगे, नंदा पर नजर रखेंगे। जैसे ही नंदा उस बच्चे को उठाएगा हम उसका पीछा करेंगे और एन उस वक्त दोनों को पकड़ेंगे जब वो अपना काम कर रहे हों। और अगर चूक हो गई तो? जनिक राम बोला। चूक होगी कैसे, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है ये, फिर कोई क्या बोलेगा? अलादीन ने कहा। सो तो ठीक है, मगर बच्चा कौन सा होगा? मेरा बच्चा होगा, मेरा कल्लू होगा, अलादीन सीना ठोंक कर बोला और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है हमें, जो कुछ होता है मौला की मर्जी से होता है। पीछा तो छूटे उस डाइन से, सारी बस्ती मुसीबत में फंसी है। मैं तैयार हूँ मुसाफिर भैया, हम सब जान लड़ा देंगे कल्लू के लिए, फिक्र मत कर अलादीन भैया, जनिक राम ने कहा। इस आमादगी के बाद इस मंसूबे के नौक पलक सवारे जाने लगे। बिलाखिर तमाम बातें तय हो गईं। इस सनसनीखेज अमल का आगाज आज ही रात होने वाला था। गंगू और जनिक राम के अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सारे काम आज ही निपटा लेना चाहते हों, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि गीता नंदी आज ही दोबारा ये कोशिश करेगी। अगर हमारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त थे और वही उन वारदातों के पसे पुश्त थी, तो उसने इस अमल में जल्दबाजी नहीं की थी। हनुमान देवता के चरणों में उसने 6 बच्चों की बलि दी थी। उन लोगों से गुफ्तगू के दौरान मैं उन वारदातों के दरमियानी वक्फे मालूम कर चुका था। उनमें दिनों की कोई तरतीब नहीं थी। उसे जब भी मौका मिला था उसने ये काम सरअंजाम दे डाला था और शायद पहली बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वो चालाक थी।
ना जाने उसे मुझ पर शुबा कैसे हुआ था, या फिर हो सकता है उस शख्स ने अंधेरे में तीर फेंका हो जो मुझे वहां मिला था। उसके बारे में मुझे यकीन हो गया था कि वो नंदा ही था। खुद कितना चालाक था इसका अंदाजा उसकी बात से हो गया था। उसने कहा था कि उसने मुझे हनुमान मंदिर के पास देखा था। उससे पूछा जा सकता था कि वो खुद वहां क्या कर रहा था। अब ये तो मुझे ही मालूम था कि वो खुद वहां क्या कर रहा था। गंगू के घर से वापसी पर अलादीन ने कहा, वाह मुसाफिर भैया, इतना बड़ा काम कर लिया और हमें खबर भी ना दी। कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था अलादीन। बेचारे गंगू के बेटे को डायन के मुंह से निकाल लिया और कहते हो बड़ा काम ही नहीं। अल्लाह को उसकी जिंदगी बचानी थी, वो बच गई। मैं क्या और मेरी औकात क्या। मगर इतनी रात गई, तुम उधर निकल कैसे गए थे? बस दिल बेचैन हो रहा था, सोचा जरा घूम आऊं। इतनी दूर हनुमान मंदिर कोई यहाँ धरा है? भैया बड़े दिल गुर्दे का काम है, हिम्मत वाले हो। और फिर हमें तो कुछ और ही लगे है। क्या पीर फकीर लगो हो हमें तो, रातों को नमाज पढ़ते देखा है तुम्हें। अलादीन सादगी से बोला, इसके अलावा तुमने हमसे नंदा का नाम पूछा था। मैं बोला, हनुमान मंदिर का वाकया तुम्हें मालूम हो चुका है। मैंने बिला वजह उन दोनों का नाम नहीं ले दिया था, मैंने कहा। और अलादीन सोच में डूब गया। फिर बोला, सो तो है, एक काम तुमने गंगू के बेटे को बचाकर करा, दूसरा बड़ा काम और कर रहे हो भैया, बहुत बड़ा। वो क्या? अरे तुमने भागवरी का जीवन बचा लिया, तुलसी बेचारे को बचा लिया। ये लोग भी अजीब हैं, अपनी अकल से कुछ नहीं सोचते। भागवरी और तुलसी की जान के दुश्मन हो रहे थे, एक लम्हे में पलट गए। अगर मैं ना रोकता तो शायद सोचे समझे बगैर लाठियां लेकर चढ़ दौड़ते मुखिया के घर पर। बुरे नहीं है मुसाफिर भैया, दिन रात परेशान हो रही हैं, बच्चों को छुपाए छुपाए फिर रही हैं। क्या करें आखिर? औलाद से बढ़कर कौन होवे है, उसके लिए पागल हो रही हैं। मुझे एक खतरा है। क्या? वक्त से पहले जुबान ना खोल दें, वो होशियार ना हो जाएं, वरना फिर उसे पकड़ना मुश्किल होगा। समझा तो दिया है, इतने बाउले नहीं हैं, सारी बात समझा दिया उन्हें। इसके अलावा जुबैदा बहन तो कल्लू को सीने में छुपाए छुपाए फिरती हैं, तुम उसे खतरे में डाल दोगे। अल्लाह पर भरोसा करेंगे भैया, कौन तैयार होता? बस्ती के बच्चे मर रहे हैं, सभी अपने हैं, वो भी जो मारे गए अपने ही थे। जुबैदा बहन तैयार हो जाएंगी, वो औरत है, माँ है, उसे 420 करनी होगी कोई। हम यही सोच रहे थे। अलादीन के जज्बे को मैंने सराहा था, खुद भी मुस्ताद रहने का वादा किया था। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मामला ही ऐसा था। सरे शाम वो कल्लू को लेकर बाहर निकल आया। ना जाने उसने बीवी से क्या कहा था। बाहर निकलते हुए उसने मुझे आंख से इशारा कर दिया था। मैं भी एहतियात से बाहर निकल आया और सीधे रास्ते पर चल पड़ा। काफी फासले पर अलादीन मुझे मिल गया, मुस्कुराने लगा। क्या कहा जुबैदा बहन ने? मैंने सवाल किया। अरे भैया, देहाती औरतें देहाती ही होवे हैं, बस मियाँ ने जो कुछ कहा मान लिया। हमने बड़ी 420 करी। कल्लू को चलते हुए देखा तो हमने आंखें फाड़ दी और ऐसा मुंह बना लिया जैसे हमारी जान निकल गई हो। वो सामने मौजूद थी, हमसे पूछने लगी क्या हुआ। तो हमने उसे कान में बताया कि कल्लू के पैर लड़खड़ा रहे हैं और लगता है लकवा मार जाएगा। भैया डर गई, आंखों में आंसू भर आए। हमने उसे कहा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बच्चे अगर खेले कूदे नहीं तो ऐसा हो ही जाता है। एक डॉक्टर साहब आए थे एक दफा हमारी बस्ती में, पता नहीं क्या कह रहे थे, कोई मर्ज होवे है पोलियो का। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने उसे वही याद दिला दिया। डर गई, कहने लगी कि अब क्या करें। बाहर खेल देने का मतलब ये है कि जिंदगी को खतरा हो जाए। हमने कहा हम क्या मर गए हैं, हम खुद साथ ले जाएंगे, खेलने कूदने के लिए छोड़ देंगे। रो रो कर कहने लगी जरा ख्याल रखियो। हमने कहा बाउली वो तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं लगता। बस यूं बहला फुसला कर निकाल लाए। मैं हंसने लगा। मैंने कहा वैसे तुम बहुत हमदर्द इंसान हो, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। भैया सच्ची बात बताएं तुम्हें, बस्ती के रहने वाले हिंदू हों या मुसलमान, सारे के सारे एक दूसरे का दुख अपना ही दुख समझे हैं। हम भी कोई उनसे अलग थोड़ी हैं। अरे सत्यानाश हो उस ठकराइन का, अपने यहाँ औलाद नहीं हुई, एक बेटा हो गया फर्ज करो टूनों टोटकों से, तो 7 माओं की गोदें उजाड़ेगी वो। अरे वो इंसान है जी, तो हमारा भी यही चाहे है भैया कि कच्चा चबा जावे उस ससुरी को दांतों से, न रखनी कहीं की। ऐसी ना होती तो माता पिता घर से बाहर निकाल कर यूं जमालगढ़ी में क्यों फेंकवा देते। पता नहीं कहाँ से आ गई डायन हमारी बस्ती में। हमारा तो जी चाहे है कि ठाकुर को सारी बातें बता दें और उससे कहें कि आप बोल क्या कह दे है, मगर वही तुम्हारी बात सच्ची है कि वो मुकर जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, सबकी समझ में बात आ गई। रंगे हाथों पकड़ें तो फिर देखें कि कैसे मुकरती है। अरे भेजा बाहर निकाल देंगे उसका, वहीं तोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे हरामखोर को। अलादीन चलता जा रहा था। मैंने उसे कहा बाकी लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई होगी,
सबके सब लगे होंगे भैया, मालूम है हमें। पूरी बस्ती की मुसीबत है, किसी एक आदमी की नहीं है। और अलादीन का कहना सच ही निकला। जनिक राम और गंगू साथ ही थे, 2 आदमी और भी उनके साथ थे। जनिक राम ने इधर उधर देखा और फिर करीब से गुजरते हुए कहा, अलादीन भैया, तुम्हारी ये बात बस्ती वालों को जीवन भर याद रहेगी। ले आए कल्लू को। हाँ भैया, कोई ऐसी बात नहीं है। जो 6 बिछड़ गए हैं हमसे, हमारी क्या मजाल थी कि उन्हें बचा लेते। अल्लाह की मर्जी थी, मगर अब किसी और को न बिछड़ने देंगे। अल्लाह करे हमारा कल्लू खैरियत से रहे। मगर काम तो करना ही था ना किसी को। हाँ बस तुम एक बात बता दो। पूछो भैया, गंगू बोला। समझा बुझा दिया है सबको। अरे कहीं कोई जुबान ना खोल दे, ठकराइन होशियार हो जाएगी और इसके बाद उल्टी ही गले पड़ जाएगी, कौन मानेगा। इसकी तो तुम चिंता ही मत करो भैया। देखो असल बात बस उन लोगों तक पहुंचाई है जिनके सीनों में आग लगी हुई है। मतलब समझ गए होगे। और उनसे कह दिया है कि जब पहरे पर निकलें तो सबसे यही कहें कि भागवरी की तलाश हो रही है और कोई बात नहीं है। सबको अच्छी तरह बता दिया है और ये भी समझा दिया उन्हें कि कहीं से बेचारी भागवरी मिल जाए तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे वैसे ही बड़े पाप हो चुके हैं हमसे, एक बेजुबान को सताया है हमने। बावली तो थी ही बेचारी, क्या करती, बोल भी तो नहीं सकती अपने बारे में। हरे राम हरे राम। वैसे अब किधर का इरादा है? मेरा ख्याल है नज्जू की बगिया ठीक रहेगी, हनुमान मंदिर का रास्ता भी उधर ही से पड़ता है। फिर अलादीन ने आंख दबाई, कल्लू को कुछ नहीं बताना चाहता था। फिर उसने सरगोशी में कहा, और नंदा का क्या किया है तुम लोगों ने? उसकी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, लक्ष्मण और शंकर उस पर नजर रख रहे हैं। लक्ष्मण के बारे में तो तुम्हें पता है कि नंदा का यार है, मगर इस मसले में उसने सारी यारी खत्म कर दी। लक्ष्मण शंकर को इशारे देगा। जाहिर है नंदा जब उस तरफ आएगा तो लक्ष्मण को पता चल जाएगा। सारे काम पक्के हैं भैया, जो कुछ तुम कर रहे हो जाहिर है हम उसमें कसर थोड़ी छोड़ेंगे। बहरहाल ये लोग अपनी अपनी जगह मुस्ताद थे। मैं और अलादीन आगे बढ़ गए। जनिक राम वगैरह दूसरी सिमत मुड़ गए थे, जिस जगह को नज्जू की बगिया कहा गया था। वो एक छोटा सा बाग था, आमों के दरख्त लगे हुए थे। कल्लू तो आमों के दरख्तों को देखकर ही मचलने लगा। अब्बा कैरी खा लूं? अरे हाँ हाँ, जा मजे कर, घूम फिर, कोई बात नहीं है। बच्चा था, खुशी खुशी आगे बढ़ गया और उसके आगे बढ़ते ही अलादीन के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। उसने कपकपाती आवाज में कहा, भैया जरा नजर रखियो, अल्लाह के हवाले कर दिया है, पर क्या करें, बाप का दिल है, डरता तो है ही। जगह बदल लो अलादीन, तुम एक तरफ हो जाओ। मैं एक तरफ हुआ जाता हूँ, मैंने कहा। दर हकीकत हम लोगों ने बड़ी महारत से कल्लू को नजर में रखा था। झुटपटे तारीकी में बदल गए थे। तारीकी हो गई। कल्लू मजे से कैरियां तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बहुत दिन के बाद बाहर निकलने का मौका मिला था, खेलने से जी ही नहीं भरता था। फिर जब अच्छी खासी रात हो गई और कोई वाकया नहीं हुआ तो अलादीन ने सीटी बजाई। मैं जवाब में उसके करीब पहुंच गया। वो बोला, क्या ख्याल है भैया, और इंतजार करें? मेरा ख्याल है अब बेकार है, मगर अब ये काम सरे शाम ही शुरू हो जाना चाहिए। रात को तो खास तौर पर शुबा हो सकता है कि आखिर इतनी देर तक इन हालात में कल्लू बाहर कैसे मौजूद है। ठीक कहते हो मुसाफिर भैया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। गर्ज ये कि हम वापस चल पड़े। सराय एक एक करके कई आदमी आए, मस्कोटें हुई और ये सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया। फिर दूसरे शाम के 4 बजे ही कल्लू को बाहर ले आया गया। शाम तक इंतजार किया गया। आज मजीद एहतियात बरती गई थी। मेरे दिल में मायूसी पैदा होती जा रही थी, कहीं ऐसा न हो कि वो होशियार हो गई हो और अब अपना अमल बदल दे। वैसे दूसरे चंद लोगों की जुबानी मुझे ये भी मालूम हुआ था कि कुछ लोगों ने मुस्तकिल हनुमान मंदिर के गिर्द डेरे डाल रखे हैं और ऐसी जगहों पर पोशीदा हो गई हैं जहां से आने जाने वाले पर नजर रखें और उनके बारे में किसी को पता न लगे। ये इतला भी तसल्ली बख्श थी। और तीसरे दिन वो हो गया जिसके लिए पिछले 2 दिनों से तगोदो की जा रही थी। उस वक्त कल्लू कैरियां तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये जगह उसे बहुत पसंद थी। आते हुए उसने कई दूसरे बच्चों को भी दावत दी थी, मगर बच्चे उसे हैरान निगाहों से देखते हुए अपने घरों में जा घुसे थे। किसी ने कल्लू का साथ देने का इरादा जाहिर नहीं किया था, चुनाचे वो खुद ही यहाँ आ गया था। मैं और अलादीन दरख्त पर चढ़े हुए थे। कल्लू को पता नहीं था कि हम दरख्त पर हैं। वो उस दरख्त से सिर्फ 3 गज के फासले पर कैरियां इकट्ठी कर रहा था कि दफअतन ही अलादीन ने मेरे कान में सरगोशी की, मुसाफिर भैया। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मैंने उस तरफ देखा जिधर उसने इशारा किया था। एक नज़र में पहचान लिया, नंदा ही था। वो इसी सिमत आ रहा था। कंबल ओढ़े हुए था लेकिन सिर्फ कांधों तक, हालांकि मौसम कंबल का नहीं था। मेरे चेहरे पर खून सिमट आया। नंदा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कल्लू के पास पहुंच गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई थीं और कल्लू के पास जा खड़ा हुआ। अरे तू अलादीन का छोरा है ना? हाँ नंदा चचा। मुझे नहीं पहचानते? क्यों नहीं,
मगर यहाँ अकेला क्या कर रहा है? कैरियां चुन रहा हूँ। अच्छा, तुझे अकेला छोड़ दिया अलादीन ने? तुझे पता है कि बस्ती में डाइन फिरती है। डाइन क्या होती है नंदा चाचा? कितनी कैरियां जमा कर ली तूने? बस थोड़ी सी और जमा करूंगा, फिर तो रात होने ही वाली है। हाँ ये तो है। चल ठीक है, और जमा कर ले। वो देख, वो दरख्त के नीचे पड़ी हुई हैं। किधर? कल्लू ने मासूमियत से पूछा और उस सिमत देखने लगा। और उसी वक्त नंदा ने शानों पर पड़ा हुआ कंबल कल्लू पर डाल दिया और उसे भींच लिया। अलादीन के हलक से आवाज निकलने ही वाली थी कि मैंने उसका मुंह भींच लिया। उसका बदन ठंडा पड़ गया था। नंदा कल्लू को दबोचे हुए था और कल्लू कंबल में हाथ पांव मार रहा था। अलादीन ने सरगोशी में कहा, भैया कहीं दम ही ना निकल जाए मेरे बच्चे का। नहीं, वो लोग बच्चों को जिंदा रखते हैं। उसकी आवाज बुरी तरह कपकपा रही थी। मैंने उसके बदन में थरथरी महसूस की और मेरा दिल दुखने लगा। बहरहाल सारी बातों को भूलकर मैं भी मुस्ताद हो गया था। नंदा कल्लू को कंधे पर डालकर तेजी से हनुमान मंदिर के रास्ते की जानिब चल पड़ा और मैं और अलादीन नीचे उतरे ही थे कि लक्ष्मण और शंकर पहुंच गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, सारी खबर थी हमें, काम हो गया ना? मगर चिंता ना करना भैया, 20 आदमी हैं मंदिर के आसपास। सारे के सारे लंबे लंबे चक्कर काटकर वहां पहुंच चुके हैं। एक एक जगह नजर रखी जा रही है। और तो और 2-3 तो मंदिर के अंदर मौजूद हैं और सतूनों के बीच छुपे हुए हैं। जैसे ही नंदा उस तरफ चला, लक्ष्मण ने मुझे खबर करी और उसका पीछा करने लगा। तू परवाह मत करियो भैया, बाल बीका नहीं होगा हमारे कल्लू का, पहले हमारी जान जाएगी। अरे भैया खुदा करे डाइन से हमारा पीछा छूट जाए। चलें चलें। एक एक करके इधर उधर घूमकर नंदा बड़ा चालाक है। और सुनो, बात अभी यहीं खत्म थोड़ी हुई है। चलो चलो, हम भी चल रहे हैं, जनिक राम ने चलते हुए कहा। हम लोग बड़ी एहतियात से नंदा को निगाहों में रखे हुए चल रहे थे। वो मोहतात कदम उठाता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। जनिक राम ने कहा, मुखिया जी की हवेली पर भी पहरा लगा हुआ है और सारे लोग निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही गीता नंदी बाहर निकलेगी उसकी भी खबर हमें मिल जाएगी। हम इस तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। तेजी से रात हो रही थी। नंदा मंदिर में दाखिल हो गया। हमारे दिल धड़क रहे थे। अलादीन बेचारा तो अभी तक थर थर कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यूं लग रहा था जैसे उसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। आवाज भी इतनी मध्यम हो गई थी उसकी कि मुझे हैरत थी। गर्ज ये कि नंदा तो मंदिर में दाखिल हो गया। मैं और अलादीन मंदिर के बिल्कुल करीब दीवारों के साथ आगे बढ़ गए। तफतन अलादीन ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, उधर देखो। मैंने अलादीन का इशारा समझ लिया। मंदिर का उस सिमत का हिस्सा टूटा हुआ था। ईंटें एक दूसरे पर ढेर की शक्ल में पड़ी हुई थीं और एक बड़ा सा सुराख था। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो मंदिर में अंदर जाने का रास्ता भी हो सकता था। मैं इंतहाई मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। अलादीन से सरगोशी करके मैंने उसे भी मोहतात रहने के लिए कहा और उसने गर्दन हिला दी। हम लोग एक एक इंच सरक रहे थे कि कहीं कोई ईंट अपनी जगह से सरक ना जाए और नंदा होशियार ना हो जाए। लेकिन एक बात और भी थी, अगर नंदा होशियार हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने अफराद की इतला मिली थी कि वो मंदिर के गिर्द छुपे हुए हैं, वो उसे भागने कहाँ देंगे। कोई और तरीका हो नहीं सकता था कि गीता नंदी को यहाँ के बारे में इतला मिल जाए। बाहर तौर टूटे हुए हिस्से से हम मंदिर के एक पतले से हिस्से में दाखिल हो गए और उस पतली सी राहदारी में जहाँ कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए थे और चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे, आगे बढ़ते हुए हम सामने के हिस्से में पहुंच गए, जहाँ से थोड़ा फासला तय करके उस इलाके में दाखिल हुआ जा सकता था जहाँ हनुमान का बुत इस्तादा था। मैंने अलादीन के कान से मुंह जोड़कर आहिस्ता से कहा, देखो भैया, जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो सारी कहानी बेकार हो जाएगी, संभल कर रहना। ठीक है, अलादीन ने कहा और हम सतूनों की आड़ लेते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से सामने नजर डाली जा सकती थी। लेकिन हमारे अकबी सतून में भी कुछ लोग पोशीदा थे। थोड़े फासले पर कुछ सरसराहटें सुनाई दी थीं। इसका मतलब है कि वो लोग पूरी तरह होशियार हैं। नंदा मजे से बैठा बीड़ी पी रहा था और हनुमान के बुत के कदमों में कल्लू पड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखें खुली हुई थीं और उनकी मध्यम मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। हमने उस आवाज पर कान लगा दिए। कह रहा था, नंदा चाचा छोड़ दो मुझे, क्यों ले आए हो यहाँ? नंदा चाचा, ये मेरे हाथ पांव क्यों बांध दिए हैं तुमने? आवाज बंद कर, नहीं तो छुरी फेर दूंगा तेरी गर्दन पर, जैसे कि रमजान बकरे की गर्दन पर छुरी फेरता है। बात समझ में आई? नहीं नंदा चाचा, छोड़ दो मुझे नंदा चाचा। अरे चुप होता है या नहीं? नंदा ने सचमुच अपने लिबास से वो खंजर निकाल लिया जिसका मैं पहले भी नजारा कर चुका था। अलादीन ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए थे। मैंने उसके शाने पर आहिस्ता आहिस्ता थपकियां दी और वह ऐसी निगाहों से मुझे देखने लगा
जिसमें बेकसी और बेबसी के अलावा और कुछ नहीं था। ये आंखें कह रही थीं कि वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकता। कल्लू चीखता रहा। चीखते चीखते उसका गला बैठ गया और नंदा मज़े से बीड़ी पर बीड़ी सुलगाता रहा। बड़ा सब्र आजमा वक्त था। ऐसे लम्हात गुजारना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन यह भी हकीकत थी कि जिन लोगों ने इस बात का बेड़ा उठाया था कि डाइन को पकड़ कर रहेंगे, वो भी बड़े सब्र ही से वक्त गुजार रहे थे। क्या मजाल के किसी को छींक आ जाए। फिर अचानक ही सरसराहटें बुलंद हुईं। यूं लगा जैसे गैर महसूस तरीके से एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को खबर दी हो। लम्हा लम्हा सनसनीखेज था और मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त ही निकला। ये सरसराहटें दर हकीकत एक पैगाम ही थीं और इसकी तस्दीक उस वक्त हो गई जब गीता नंदी मंदिर के अहाते में दाखिल हुई। काले रंग की साड़ी बांधे हुए थी, ऊपर से शाल ओढ़े हुए थी, अकेली थी और बड़े पुरएतमाद कदमों से अंदर दाखिल हो रही थी। नंदा चौंक कर सीधा हो गया। जय देवी। गीता नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और करीब पहुंच गई। फिर उसने भारी लहजे में कहा, नंदा, अगर आज हमें कामयाबी ना होती तो यूं समझ ले कि मेरी सारी तपस्या बेकार चली जाती। मैं जानता हूं देवी, नंदा ने कहा। स्वामी अधीर न चंदू 7वें दिन दर्शन देंगे और बस फिर मेरा काम बन जाएगा। हाँ देवी, 7 दिन रह गए हैं। बस्ती वाले अलग होशियार हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं जानता हूँ, नंदा ने कहा। चल हाथ पांव खोल दे इसके, गीता नंदी ने कहा और नंदा ने खंजर निकाल लिया। उसने कल्लू के हाथ पांव की रस्सियां काट दी। कल्लू ने भी उसी तरह तड़पकर उठने की कोशिश की, मगर नंदा ने उसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। गीता नंदी ने खंजर हाथ में ले लिया था। अल्लादीन दर हकीकत साबिर था। उसकी जो हालत हो रही थी मुझे अंदाजा था, मगर जब्त किए हुए था। गीता नंदी की आवाज़ उभरी, जय बजरंगा, 7वीं बलि दे रही हूँ, उसे स्वीकार कर बजरंग बली, मेरी गोद हरी कर दे। ठकराइन, कमीनी कुतिया, मैं तेरी बलि दे दूंगा। डाइन शैतान। अलादीन की भयानक आवाज से मंदिर गूंज उठा और उसने दीवानों की तरह लंबी छलांग लगाई। गीता नंदी उछल पड़ी। उसने खूनी नजरों से अलादीन को देखा, फिर कल्लू को। फिर वह भयानक आवाज में बोली, तू भी मारा जाएगा भटियारे, पीछे हट जा, मारा जाएगा मेरे हाथों। नंदा, इसे संभाल। लेकिन सब्र करने वालों से कहाँ सब्र होता। वो सब बैक वक्त निकल पड़े। नंदा को उन्होंने दबोच लिया। ठकराइन ने अलादीन पर वार किया, मगर अलादीन की तकदीर अच्छी थी। उसके सीने पर बस हल्की सी खराश लगी। मुश्तइल लोगों ने ठकराइन के लंबे बाल पकड़कर उसे पीछे से घसीट लिया था, वरना अलादीन जरूर मारा जाता। गीता नंदी ने कई लोगों को जख्मी कर दिया, मगर क्योंकि बेशुमार अफराद थे इसलिए वो ज्यादा देर खंजर न घुमा सकी। किसी ने उसके हाथ पर लाठी मारकर खंजर गिरा दिया और जो ही खंजर उसके हाथ से निकला लोग उस पर टूट पड़े। वह भूल गए थे कि वह ठकराइन है। उसके बाल नोच डाले गए, कपड़े तार तार कर दिए गए। नंदा की तो शक्ल ही पहचानी ना जा रही थी। बाहर से बहुत सी आवाजें उभरी। ठाकुर जी आ गए, कोली राम जी आ गए। ठाकुर बहुत से लोगों के साथ अंदर आ गया था। क्या है, क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये गीता नंदी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो वरना मैं गोली चलवा दूंगा। ठाकुर के 2 आदमियों के पास बंदूकें थीं। इंसाफ से काम लो ठाकुर, कितनी गोलियां चलाओगे? आखिर में तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा जानते हो? पीछे से किसी ने कहा। हम तुम्हें गोलियां चलाने के लिए नहीं लाए ठाकुर, इसलिए बुलाकर लाए हैं कि सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। दूसरे आदमी ने कहा। सब कुछ तो कर डाला तुमने, अब मैं क्या देखूं? कोहली राम बोला। इस भूल में ना रहना ठाकुर, ये सब कुछ नहीं है। जिंदा जलाएंगे हम इस डाइन को और इस चमार को। भगवान की सौगंध, इसे जिंदा ना जलाया तो माँ का दूध हराम है हम पर, रघुवीर ने कहा। देखो कितनों के घाव लगाए हैं इसने अपनी फूटी आंखों से। अरे तुम धन वाले समझते हो अपने आप को, चलवाओ गोली, चलवाओ ठाकुर, रामपाल ने कहा। उसका बेटा भी मारा गया था। गीता नंदी, क्या है ये सब कुछ? ये सब क्या है गीता? झूठे हैं, पापी सारे के सारे। सब कुछ इस मुसाफिर का किया धरा है, ये सब उसकी साजिश है। ठकराइन ने मेरी तरफ इशारा करके कहा। ना मत लेना उस देवता का ठकराइन, भगवान की सौगंध, जुबान काट लेंगे तुम्हारी, गंगू बोला। तुम यहाँ क्या कर रही थी ठकराइन? कोली राम ने पूछा। हनुमान पूजा करने आई थी, सपने में दर्शन दिए थे, उन्होंने बुलाया था मुझे, सो नंदा को साथ लेकर चली आई। गीता नंदी बोली। तुम्हारा मुंह है ठाकुर जो रुके हुए हैं, नहीं तो लाठियां मार मार कर भेजा बाहर कर देते इसका। एक पुरजोश आदमी बोला। अरे तुम मुंह देखो ठाकुर का। हम नहीं देखेंगे, मारो इस हरामखोर को, जान से मार दो। लोग एक बार फिर बेकाबू हो गए। चंद अफराद ने बंदूक बरदारों पर हमला करके बंदूकें छीनी। सूरत-ए-हाल बिगड़ते देखकर मैंने एक ऊंची जगह खड़े होकर चीख कर कहा, सुनो भाइयों, कल्लू की जान बच गई है। अल्लाह ने गंगू के बेटे लल्लू को भी बचा लिया है।
गीता नंदी और नंदा को पकड़कर हवेली ले चलो, पूरी बात ठाकुर को बताओ, फिर देखो वो क्या फैसला करती हैं। फैसला हम करेंगे ठाकुर नहीं, फिर भी कोलीराम को तफसील तो बताओ। ठीक है, ले चलो इस डाइन को, ले चलो। लोगों ने मेरी इतनी बात मान ली, कपड़े फाड़ दिए तुमने इसके, ये चादर उड़ा दूं मैं इसे, ठाकुर ने कहा। बंदूक अब दूसरों के हाथों में थी, इसलिए कोलीराम भी बेबस हो गया था। गीता नंदी और नंदा चमार को मंदिर से बाहर लाया गया। काफी लोग जमा हो गए थे और पूरा जुलूस ही वापस चल पड़ा। जनिक राम, गंगू और अलादीन मेरे साथ थे। रास्ते में जनिक राम ने कहा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठाकुर पुलिस को भी बुला सकता है, और अगर पुलिस आ गई तो ठकराइन बच जाएगी। सो तो है, बस्ती में घुसते ही 10-20 आदमियों को दौड़ा दो, पूरी बस्ती जमा कर लो, सबके सब ठाकुर की हवेली को घेर लें, किसी को बस्ती से बाहर न जाने दिया जाए, जिसके पास जो हथियार है लेकर आ जाए, ठाकुर कोई चाल ना चल जाए कहीं। बिल्कुल ठीक कहा तूने जनकिया, मैं दौड़कर बस्ती जाता हूँ। अरे आओ रे आओ, 2-4 मेरे साथ, गंगू ने कहा। फौरन चंद लोग उसके साथ हो लिए और गंगू जुलूस से आगे दौड़ गया। फिर जब बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती के तमाम घर रोशन हो चुके थे। लोग चीखते फिर रहे थे, डाइन पकड़ी गई भाइयों, सबके सब घरों से निकल आओ, ठाकुर की हवेली के सामने जमा हो जाओ, डाइन पकड़ी गई। जुलूस ठाकुर की हवेली पहुंचा तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। गंगू हवेली के दरवाजे पर बंदूक लिए जमा हुआ था। 20-25 आदमी उसके साथ थे। जो लोग हवेली में थे उन्हें निहत्था करके बाहर जमा कर लिया गया था और 2 आदमी उन पर बंदूक के ताने हुए थे। ठाकुर आगे बढ़ा तो गंगू ने उस पर बंदूक तान ली। तुम अंदर नहीं जाओगे ठाकुर, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा अंदर नहीं जाओगे, गंगू ने कहा। तुम लोगों ने मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है, जानते हो इसके जवाब में पुलिस क्या करेगी। ये काम अब पुलिस नहीं करेगी ठाकुर, हम करेंगे, भूल जाओ पुलिस को। बच्चे हमारे मारे गए हैं, पुलिस के नहीं, गंगू ने कहा। मैं मुखिया हूं तुम्हारा, यहीं पंचायत होगी, यहीं फैसला होगा, फिर अंदर जाओगे तुम तो फिर फैसला तुम ही कर लो, मेरी क्या जरूरत है। फैसला तो हो गया है ठाकुर, जिंदा जलाएंगे हम इन दोनों को। कोलीराम को अंदाजा हो गया कि सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। वो परेशानी से दूसरों की सूरत देखने लगा। बस्ती के लोग चारों तरफ से आकर जमा हो रहे थे, कोहराम मचा हुआ था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को टटोल रहा था और मेरा दिल जवाब दे रहा था। कोई शक नहीं है गीता नंदी के मुजरिम होने में। 6 मासूम बच्चों की जान ले ली है उसने, उसके साथ यही सब होना चाहिए। अलादीन, कल्लू को घर पहुंचा दो, मैंने कहा। कलेजा निकल गया है मेरा मुसाफिर भैया, हाय क्या हालत हो रही थी मेरे बच्चे की। अरे मैं तो चाहता था वहीं मार डालते इन दोनों को, ये ठाकुर वहां कैसे पहुंच गया। ये बात तो पहले ही तय कर ली गई थी कि कुछ लोग ठाकुर को बुला लाएंगे ताकि वो भी देख ले। अब कैसे रंग बदल रहा है ससरा। गंगू ने ठीक करा भैया, नहीं तो ससरा पुलिस बुला लेता और फिर हमारी दाल न गलती, बचा लेता वो किसी न किसी तरह ठकरा इनको। ठीक है मुसाफिर भैया, हम कल्लू को घर पहुंचा दें, अभी आती हैं। और अलादीन वहां से चला गया। मुझे सूरत हाल का बखूबी अंदाजा हो रहा था। बस्ती वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो हैरान थे इस बात पर कि डाइन भाग भरी नहीं थी और उसकी तरफ शुबा ऐसे ही चला गया था। ठकराइन असल डाइन है। बात आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। लोग एक दूसरे को तफसील बता रहे थे। वो लोग सबसे ज्यादा मुश्तिल थे जिनके बच्चे ठकराइन के हाथों मारे गए थे। उनका बस नहीं चलता था, वरना सब कुछ वहीं कर डालते। लेकिन जो तैयारियां हो रही थी उनसे अंदाजा होता था कि किसी तरह ठकराइन और नंदा को छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। बहुत से लोग जंगल और खेतों की तरफ भी निकल गए थे। उनकी आमद के बाद उनके इरादों का पता चला। लकड़ियां काट कर लाए थे और हवेली के सामने ही एक साफ सुथरे हिस्से में अंबार करने लगे थे। ठकराइन को हवेली में नहीं जाने दिया गया, बल्कि वहीं एक जगह बिठा दिया गया। नंदा भी थोड़े फासले पर मौजूद था। गीता नंदी जितना शोर मचा सकती थी मचा चुकी थी और अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। ठाकुर कोलीराम लोगों से सलाहो मशवरे कर रहे थे। तकरीबन सारी बस्ती ही उमड़ आई थी। बस औरतें और बच्चे ही घरों में रह गए थे। तुलसी भी मौजूद था, मगर इतने फासले पर मैं उसके चेहरे का जायजा नहीं ले सकता था। बाहर तौर ये हंगामा आराइयाँ जारी रहीं। लोगों की जुबानी उन फैसलों का पता चल रहा था जो कोलीराम और दूसरे लोगों के दरमियान बातचीत करने से हुए थे। पता चला कि सुबह को पंचायत होगी और सारी बातें सुनने के बाद फैसले किए जाएंगे। बस्ती में जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा था। पूरी बस्ती रोशन थी, लोग आ जा रहे थे। ठाकुर कोलीराम भी एक तरफ बैठ गया थक कर। गर्ज ये कि हंगामे सारी रात जारी रहे। अलादीन मेरे पास वापस आ गया था। अब वो खासी बेहतर हालत में नजर आ रहा था। जनिक राम और गंगू वगैरह भी मेरे पास ही मौजूद थे। उन दोनों को मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी, खास तौर से गंगू को, जिसका बच्चा कुर्बान होते होते बच गया था। अलादीन के लिए भी बड़ी अकीदत के अल्फाज अदा किए जा रहे थे कि उसने अपने बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। अगर वो ऐसा ना करता
तो ना तो ठाकुर कोलीराम ये बात मानता कि उसकी धर्मपत्नी डायन है और ना ही ठकराइन रंगे हाथों पकड़ी जाती। जिन लोगों ने अंदर का मंजर देखा था वो तो खैर किसी और बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि बाज लोगों के दिलों में शक व शुबा भी पाया जाता था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आखिरकार सुबह हो गई। ठाकुर का चेहरा उतरा हुआ था, चारों तरफ से बंद कर रह गया था। पता नहीं उसके दिल में क्या था। ठकराइन अब भी मुजमहिल नजर आ रही थी। गालिबन अब उसे अपनी तकदीर का फैसला मालूम हो गया था। सुबह को लोग मुंतशिर हुए और कुछ देर के बाद पंचायत जम गई। जमालगढ़ी के बड़े बूढ़े एक जगह बैठ गए। ठाकुर को उस वक्त मुखिया का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो उसकी इज्जत करते थे। ठाकुर के मुलाजिम इस बात पर हैरान भी थे और शर्मिंदा भी कि ठकराइन की नौकरी करते रहे थे। अब उनके ख्यालात भी बदले हुए नजर आ रहे थे। बिलाखिर लोगों से खामोश होने के लिए कहा गया और फिर मेरी पुकार पड़ी। अलादीन ने कहा, मैं जानता था भैया, पंचायत तुम्हें जरूर बुलाएगी। गंगू, जनिकराम और वह बहुत से आदमी जिनके बच्चे मरे थे मेरे साथ ही आगे बढ़े थे। पंचायत वालों ने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं उनके सामने बैठ गया। ठकराइन गजबनाक आंखों से मुझे देख रही थी। नंदा की हालत अब काफी खराब हो गई थी। उसकी नजरें बार बार लकड़ियों के उस ढेर की जानिब उठ जाती थी जिसे अब चिता की शक्ल दे दी गई थी। एक रास्ता रखा गया था ठकराइन और नंदा को अंदर पहुंचाने के लिए। बाकी पूरी चिता ऐसे बना दी गई थी जैसे मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट में बनाई जाती है। एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुर कोलीराम, सारी बातें हमें पता चल गई हैं और अब फैसला करना जरूरी हो गया है। तू अगर मुखिया की हैसियत से इस चौकी पर बैठना चाहे तो अब भी बैठ सकता है, लेकिन फैसला इंसाफ से करना होगा। कोई ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो झूठी हो। तुम्हारी मर्जी है धर्मू चाचा, जैसा मन चाहे करो। ठाकुर कोलीराम ने उदास लहजे में कहा, मुसाफिर भैया, तुम किसी और बस्ती से इधर आए और तुमने भागभरी को इस लाश के पास बैठे देखा, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और यह भी सच है कि भागभरी सिर्फ बैठी हुई थी। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो पागल है। एक पागल औरत लाश को देखकर इस तरह बैठ भी सकती है, उसे टटोल भी सकती है, और यही बात मैंने दूसरों से कही थी। अच्छा भैया, अब तुम लोग हमें ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ठकराइन गीता नंदी हनुमान मंदिर में बच्चों की बलि देती है? मैं बताता हूँ धर्मू चाचा। मुसाफिर भैया को शुबा हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है और भागभरी डायन नहीं है। सो वो एक रात हनुमान मंदिर की तरफ निकल गई जहाँ उन्होंने गीता नंदी और नंदा को देखा। वो मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गए थे। उसके हाथ पांव बांध रखे थे उन्होंने, और वही सब कुछ हो रहा था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा लल्लू वहां पड़ा हुआ था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। मुसाफिर भैया अकेला था, इसलिए उसने शोर मचा दिया। गीता नंदी और नंदा चमार भाग गए वहां से, और मेरा बच्चा मुसाफिर भैया की वजह से बच गया। वही उसे लेकर आए, उससे घर का पता पूछा और चुपचाप उसे घर में छोड़ गए, मेरे घर वालों को, और मुझे तो इसका पता भी नहीं था। लेकिन सुबह को जब हमने लल्लू की हालत देखी तो वो तेज बुखार में फूंक रहा था और बार बार चीख कर कह रहा था कि मुझे ना मारो, मुझे घर जाने दो। बुरी हालत हो गई हमारी। बड़ी मुश्किल से हम बच्चे को समझा बुझाकर उसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हुए तो उसने ये कहानी सुनाई, मुसाफिर भैया के बारे में बताया। हमने मालूमात की तो मुसाफिर भैया ने हमें असल बात बता दी। वो बाहर के आदमी हैं, लेकिन हमारे लिए तो देवता समान है। मेरे बच्चे का जीवन बचाया है उन्होंने। मैं तो उन पर 1000 जीवन कुर्बान कर सकता हूँ, समझे धर्मू चाचा। बाद में हम सब ने मिलकर यह तय किया कि ऐसा काम किया जाए जिससे सबको असल बात मालूम हो जाए। ऐसे ही अगर हम कोलीराम को ये बातें बताते तो भला चलती हमारी। और फिर मैं, जनिकराम और दूसरे कुछ सर जोड़कर बैठे। अलादीन ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया और ऐसा मौका दिया कि नंदा कल्लू को अगवा कर ले, और हम सब उसकी ताक में लग गए। इसकी गवाही बहुत से लोग देंगे। सबने अपनी आंखों से देखा है। बस कुछ देर ही थी, गीता नंदी कल्लू को मार डालती, मगर हम सब तैयार थे। गीता नंदी ऐसा क्यों करती थी, उसी से पूछो, बताएगी ठकराइन। झूठ बोल रहे हैं सब झूठे हैं। सब पापी दुश्मन हो गए हैं मेरे, एक एक को ठीक कर दूंगी, देखते रहो तुम सब। महाराज अधीरना चंदू चिल्ले में ना बैठे होते तो अधीरना चंदू? ठाकुर कोलीराम हैरत से बोला, वो काला जादूगर। धर्मू चाचा ने कहा, उससे तेरा क्या वास्ता? गीता नंदी, उससे तेरा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं बताऊंगी किसी को। नंदा बताएगा। अरे ओ पापी, रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए तूने कितने घर उजाड़ दिए। जुबान खोल दे, शायद बच जाए, नहीं तो जिंदा फूंक दिया जाएगा। जुबान खोल दे पापी, अपनी चिता देख रहा है तू? नंदा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। धाड़े मारने लगा, चीख चीख कर रोने लगा। हम निर्दोष है मुखिया जी, हमारा दोष नहीं है। हमें तो ठकराइन ने मजबूर कर दिया था। गीता नंदी चौंक पड़ी। उसने घूरकर नंदा को देखा। क्या बक रहा है नंदा? अरे चिता तो बनवा दी तुमने हमारी ठकराइन, अब भी चुप रहें।
अधीरना चंदू, तुम्हें जीता नहीं छोड़ेंगे, भस्म कर देंगे तुझे। वो तो बाद में भस्म करेंगे, अभी जो भस्म हो रही हैं उसे कौन रोकेगा? अरे बोलने दे गीता नंदी, पंचायत के बीच दखल ना दे। सब झूठे हैं, सब कायर हैं। और तुम देख रहे हो कोलीराम, तुम चुप देख रहे हो। बंदूकें निकालो, भून दो ससुरों को। ठकराइन गजबनाक लहजे में बोली, तूने ये क्या कर दिया गीता? जीवन भर मुझे दबाए रखा, मैं इन्हें कैसे दबाऊं? ठाकुर बेबसी से बोला, रहे ना नीच जात, अच्छी जात के होते तो बहादुरी दिखाते, पिताजी ने सच कहा था। ठकराइन नफरत से बोली, अरे ऊंची जात वाली, तूने अपनी जात खूब दिखाई। ठाकुर को भी गुस्सा आ गया। गीता नंदी उसे खूनी नजरों से देखकर खामोश हो गई। नंदा मुसलसल रो रहा था। उसने कहा, हम तो नौकर थे भाइयों, मालिकन ने जो कहा सो किया। गोद सुनी थी इसकी, टूने टोटके करती थी, हमें कई जगह ले गई, ना जाने क्या क्या कर्म कराए। फिर अधीरना चंदू महाराज मिल गए, उन्होंने ये कर्म बताए। 7 भींट देनी थी हनुमान के चरणों में, सो हमसे ये भी करवाए मालिकन ने। अपनी गोद हरी करने के लिए इसने हमसे 6 बच्चे उठवाए। 7वीं बलि गंगू के छोरा की थी, सो हम ले गए से, और मुसाफिर ने देख लिया, बलि ना हो सकी। अधीरना जी चिल्ले में बैठे हैं, नहीं तो जरूर आ जाते, बड़ा संबंध है इसका। और कुछ सुनना है ठाकुर? धर्मू चाचा ने कहा। मैं क्या कहूँ धर्मू चाचा, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। खत्म करो ये पंचायत, खत्म करो, इसे चिता में ले जाओ, नंदा को भी भस्म करना होगा। मालकिन के कहने से इसने जो कुछ किया, इसके लिए खुद नहीं सोचा इसने। इसे भी भस्म कर दो, मारो, खत्म कर दो, जला दो। लोग बेकाबू हो गए। तस्दीक होने के बाद लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नंदा को घेर लिया गया, लकड़ियों में आग लगा दी गई, और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। लोगों ने नंदा को उठाकर आग में झोंक दिया। फिर गीता नंदी की तरफ बढ़े। गीता नंदी अब खौफजदा नजर आने लगी थी। नंदा के गोश्त की चरांद दूर फिजा में फैल रही थी और उसे अपना हशर नजर आ रहा था। दफातन अकब में कुछ भगदड़ सी मची, लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैंने भी चौंक कर देखा। एक बेनत्था बैल दौड़ता चला रहा था। उसकी नंगी पीठ पर एक आदमी बैठा हुआ था, साधुओं जैसा हुलिया बनाए हुए था। बहुत से लोग बैल की जद में आकर कुचल गए थे। गीता नंदी ने उसे देखा तो बेख्तियार चीख पड़ी, महाराज, अधीराज, अधीरना चंदू, मुझे बचाओ महाराज, मुझे बचाओ। बिफरे हुए लोग रुक गए। उनकी नजरें बैल की पीठ पर बैठे साधु पर थीं और उसकी आमद पर वो खौफजदा हो गए थे। उसने जिस तरह लोगों पर बैल दौड़ा दिया था, उससे उसकी संगदिली का भी पता चलता था और सरकशी का भी। जैसे उसे किसी का खौफ ना हो और वो इन जीते जागते इंसान को घास कूड़ा समझता हो। आन की आन में वो नजदीक आ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब क्या होगा। गीता नंदी ने उसका नाम लेकर मुझे उससे रूशनास करा दिया था। मैंने दिल ही दिल में दुरूद पाक का वर्द शुरू कर दिया, क्योंकि हर मुश्किल के हल के लिए मुझे यही बख्शा गया था। अधीरना चंदू ने खूनी निगाहों से यहाँ मौजूद लोगों को देखा और लोग दहशत से कांपने लगे। सिफली उलूम के उस माहिर के बारे में बस्ती भर के लोग जानते थे, उससे नफरत भी करते थे और खौफजदा भी रहते थे। क्या नाटक रचाया है रे कमजाद तूने? क्या कह रही है ये? उसने कोहलीराम को घूरते हुए कहा। मैंने महाराज, सब बस्ती वालों ने। कोहलीराम हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। दूर तक अधीरना के लिए जगह छोड़ दी गई। काहे रे हरामखोरो, काहे मौत को आवाज दी तुमने? जानते हो हमारी रणवीरता है गीता नंदी, हमारी शक्ति के साए में है। अरे ओ बुड्ढे सरपंच, तू बता क्या है ये सब कुछ? अधीरना चंदू शायद बस्ती वालों को जानता था। उसने धर्मू चाचा को मुखातिब किया था। गीता नंदी ठकराइन डायन बन गई है महाराज, धर्मू ने कपकपाते हुए कहा। अरे और डायन के सगे बावले बन गए हो क्या तुम सारे के सारे? हनुमान बलि दे रही थी वो, उसकी गोद भी तो सूनी थी। उसने 6 परिवार सूने कर दिए महाराज। 6 बच्चों को मारकर उनके कलेजे चबा गई। जनिक राम हिम्मत करके बोला। अरे पापियो, अरे बावलो, अरे जन्म के अंधो, अमर हो गए वो हनुमान के चरणों में भींट होकर। तुम सब बाल बच्चों वाले हो। एक एक के घर में 6-6 खेल रहे हैं। एक के चले जाने से कौन सा फर्क पड़ गया? ये चरांद कैसी उठ रही है अग्नि से? क्या जला रहे हो तुम इसमें? इन्होंने नंदा को जिंदा भस्म कर दिया है महाराज, जिंदा आग में झोंक दिया है उसे, और मुझे भी ये अग्नि में झोंकने वाले थे। गीता नंदी शेर होने लगी। तुम्हारा सत्यानाश पापियो, अपना नरक तुमने धरती पर ही बना लिया। तुम्हें मालूम नहीं था कि नंदा हमारा सेवक था। ठीक है, तुमने जो किया उसका फल भुगतोगे। नंदा ने भूत बनकर तुम सबको ऐसे ही भस्म ना किया तो हमारा नाम भी अधीरना चंदू नहीं है। कौन सूरमा झोंकेगा इसे आग में? आओ आगे बढ़ो, इसे छू कर दिखाओ। और तू रे नरंखे कमजाद खड़ा देख रहा है सबको? देख लिया गीता नंदी, ये फर्क होता है जात का। तेरे माता पिता कहते थे तुझसे। अधीरना ने कोहलीराम की तरफ इशारा किया था।
ये अन्याय है महाराज, हमारे मन सुलग रहे हैं, हम बदला लेंगे, हमें बदला लेने दो। कुछ लोगों ने कहा और अधीरना चंदू की गर्दन उनकी तरफ घूम गई। आओ आओ आगे आओ, हम न्याय कर दें। यज्ञनी तुमने जलाई है, बहुत बड़ी चिता बनाई है तुमने, लाओ पहले इसे बुझा दें, फिर तुम्हारे सुलगते मन भी बुझा देंगे। अधीरना चंदू बैल की पीठ से उतर आया। उसने तेजी से भड़कते शोलों को देखा, फिर होंठ सिकोड़कर उन पर फूंक मारने लगा। तेज सनसनाहट के साथ आग दबने लगी। जलती हुई मोटी लकड़ियां हवा के दबाव से जगह छोड़ने लगीं और लोग घबराकर उस रुख से हट गए जिधर लकड़ियां सरक रही थीं। शोले बुझने लगे। लकड़ियां इस तरह बुझ गईं जैसे उन पर ओस पड़ गई हो। नंदा की लाश भी नजर आने लगी। कोयला हो गया था जलकर। मेरे लिए अब अमल जरूरी था। मैंने एक तसव्वुराती हिसार अधीरना चंदू के गिर्द कायम कर दिया। अधीरना ने आग ठंडी करके अपना काम खत्म किया, फिर बोला, अब बोलो, किस किस का मन सुलग रहा है? लोगों के चेहरे जर्द थे मगर भागा कोई नहीं। मुमकिन है पीछे से कुछ लोग खिसक गए हों या फिर वो चले गए थे जो जख्मी हो गए थे। गीता नंदी की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ इशारा करके बोली, ये सबसे आगे आगे था महाराज, मुसलमान का छोरा, इसने बड़ी हत्या मचाई है। अधीरना चंदू मुझे घूरने लगा, फिर किसी कदर हैरानी से बोला, ये कौन है? कौन है रे तू? मेरी कहानी तो बहुत लंबी है अधीरना चंदू, मगर तूने बहुत बुरा किया है। गीता नंदी को तूने इस बुरे काम पर आमादा किया था। हाँ किया तो था। सजा देगा क्या तू मुझे? अधीरना के लहजे में गुरूर और अंदाज में तमस्खर था। मुजरिम तो तू बस्ती वालों का है, वही तुझे सजा देते तो अच्छा था, मगर ये मासूम लोग तुझसे डरते हैं, मजबूरन ये काम मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, अधीरना मुस्कुरा कर बोला, क्या जुर्म किया है हमने महाराज? वो मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम तीनों मुजरिम हो। तुमने गीता नंदी को गुमराह किया और गीता नंदी शैतान बन गई। इसने 6 बच्चों की जान ले ली। नंदा ने इसके साथ मिलकर उन बच्चों को अगवा किया। उसे तो सजा मिल गई, तुम दोनों बाकी हो, तो हमें भी सजा दे दो महाराज, तुम्हारी चिता तो बुझ गई। ऐसी ऐसी हजारों चिताएं भड़क सकती हैं धीरना, तूने इसे बुझाकर कोई बड़ा काम किया है। जय हनुमान, गोरमा चौकिया। ये महाराज अधीरज क्या कह रहे हैं? जाओ महाराज, पहले तुम बजरंग बली की लंका की सैर कर लो। उसने मेरी तरफ रुख करके होंठ गोल कर लिए। तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दी। गालिबन वह मुझे फूंकों से उड़ा देना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से खारिज होने वाली हवा किसी ठोस शय से टकराकर वापस होने लगी। यह ठोस शय मेरा कायम किया हुआ हिसार था। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा, हिम्मत बन गई। तेज हवा हिसार में घुट गई थी और अंदर मुंतशिर हो रही थी, जिससे गीता नंदी और खुद अधीरना चंदू के बाल और कपड़े उड़ने लगे, साथ साथ अंदर मौजूद कूड़ा करकट और जली हुई लकड़ियों की राख भी। अधीरना हैरान होकर रुक गया। उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा तो मैंने कहा, बजरंग बली की लंका तो मुझे नजर नहीं आई अधीरना, मगर अब तेरा ये बैल तुझे सैर कराने ले जा रहा है। मैंने बैल को घूरते हुए कहा। अचानक बैल के तेवर बिगड़ने लगे। उसने अपनी जगह उछलना कूदना शुरू कर दिया और अधीरना एक तरफ हट गया। बैल ने खुर जमीन पर घिसे और फिर गर्दन झुकाकर अधीरना पर हमलावर हो गया। अधीरना बदहवास होकर एक तरफ हट गया। बैल आगे बढ़कर हिसार की दीवारों से टकराया और उसका सर फट गया। उसके सर से खून बहा तो वो शिद्दत जोश से दीवाना हो गया और फिर उसने अधीरना को ताक लिया। वो फुंकारे मार मार कर उस पर कलांचे भरने लगा। गीता नंदी दहशत ज़दा होकर भागी, लेकिन वो हिसार के कैदी थे। वो भी नादीदा दीवार से टकराई और चीख मारकर गिर पड़ी। उधर बैल ने अधीरना को घेर लिया और सींगों पर उठाकर बुरी तरह रुगेदने लगा। अधीरना का दाहिना गाल फट गया, मगर बैल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अधीरना जैसे ही उठने की कोशिश करता, वो अगले पांव उठाकर पूरी कुव्वत से टक्कर मारता और अधीरना कई कई फुट उछल कर गिरता। उधर गीता नंदी मुसलसल कोशिश कर रही थी। बस्ती वाले दम बखुद खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अधीरना चंदू के हलक से दिलदोज चीखें निकल रही थीं। फिर गीता नंदी भी बैल की लपेट में आ गई। कोहलीराम के मुंह से आवाज निकल गई, जिसे उसने जल्दी से दबा लिया। बस्ती वालों का सुकूत टूट गया। वो शोर मचाने लगे, खुशी से उछलने लगे, कहके लगाने लगे। शोर की आवाज से बैल और बिफर गया। उसने टकरे मार मार कर उन दोनों का कीमा बना दिया। वो गोश्त के लौथड़े बन गए। बैल भी कई बार हिसार से टकराया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर वो भी गिर पड़ा और उसने पांव रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दिया। कुछ मिनट गुजर गए तो मैं आगे बढ़ा और उन लाशों के करीब पहुंच गया। बस्ती वाले मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर उनकी हिम्मत बढ़ गई और दूसरे लम्हे वो मुसाफिर महाराज की जय, मुसाफिर महाराज की जय करते हुए मेरे करीब आ गए। वो मेरे पांव छू रहे थे, हाथ चूम रहे थे। उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने बेबसी से दिल में कहा, माबूदे करीम, मैं मजबूर हूँ। कितना ही शोर मचाऊं, ये मेरी नहीं सुनेंगे। जिस तरह मुमकिन हो सकता था इनसे बच रहा था।
जनिक राम चीख कर बोला, रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ, परेशान न करो मुसाफिर महाराज को, बाद में मिल लेना इनसे, परेशान मत करो। लेकिन कौन मानता। कोहली राम उस भीड़ में नजर नहीं आ रहा था। लोग अधीरना से भी नफरत करते थे। चुनाचे चिता फिर जला दी गई और उनके जिस्मों के लौथड़े घसीट कर आग में फेंक दिए गए। इस अमल के दौरान मुझे उनसे बच निकलने का मौका मिल गया और मैं वहां से सराय की तरफ भागा। सराय में आकर दम लिया था, लेकिन अंदाजा था कि अब क्या होगा। खेल खत्म हो गया था। गीता नंदी खत्म हो गई थी और उसके साथ एक खबीस भी जो सिफली अलूम का माहिर था। ना जाने मजीद कितने इंसानों को उसके हाथों नुकसान पहुंचता, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ था और होने वाला था वो मेरे लिए भयानक था। अलादीन आ गया, बीवी को पुकारता हुआ अंदर घुसा था। जुबैदा, अरे नेक वक्त कहाँ गई, क्या है? जुबैदा की आवाज़ उभरी। गजब हो गया, वो मुसाफिर शाह साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे मामूली आदमी नहीं है, वो वली हैं। सारी बस्ती उनका नाम ले रही है। मुकद्दर फूट गया हमारा। पैसे ना लेते, उनसे यूं ही खिदमत करते तो बेड़ा पार हो जाता। खुश होकर ऐसी चीज दे देते हमें कि वारे न्यारे हो जाते। मुसाफिर भैया की बात कर रहे हो? तो और क्या हुआ? जुबैदा ने पूछा और अलादीन उसे कोहली राम के घर पर पेश आने वाले वाकयात बताने लगा। ये जगह भी मखदूश हो गई। बाद में जब अकीदतमंद यहाँ पहुंचेंगे तो ना जाने कैसी कैसी मुश्किलें पेश आएंगी। खुद अलादीन जुबैदा से जो कुछ कह रहा था उससे मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता था। जुबैदा को मेरे यहाँ आने का इल्म था, चुनाचे बस कुछ देर जा रही थी कि वो मुझ तक पहुंच जाते। निकल जाना चाहिए। आज के 3 रुपए जुबैदा को दे चुका था। 1 रुपया पास मौजूद था। उठा और खामोशी से बाहर निकल आया। तेज तेज चलता हुआ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। चंद लोगों ने मुझे देखा, लेकिन ये वो थे जिन्हें मेरे बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो मुश्किल न बने और मैं उनके दरमियान से निकल आया। खेतों वगैरह के दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ा ही था कि कुछ फासले पर हनुमान मंदिर की इमारत नजर आई, वीरान और सुनसान। इस इमारत में बहुत भयानक ड्रामे होते रहे थे। रात यहाँ गुजारी जा सकती है। बस्ती के लोग मुझे तलाश करने कम से कम यहाँ नहीं आएंगे। कल दिन की रोशनी में यहाँ से किसी सिमत का तयन करके निकल जाऊंगा। हालांकि भयानक जगह थी, लेकिन मेरे लिए बेहकीकत थी। अंदर दाखिल हो गया। एक पुरसुकून गोशा मुंतखिब करके आराम करने लगा।